मैम। गुरुजी। राधे 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 जी, सभी को राधे 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 सर। राधे राधे मैम। राधे 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 राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सेकेंड डे है फ्री मास्टर क्लास ऑन बीएनएन। बहुत सारे लोगों ने कल एनरोल किया है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल भी आपने बहुत कुछ पढ़ा था और आज भी आप बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। लेकिन पढ़ने से पहले मैं आज शुरू में ही आपको एक ऑफर दे देता हूं, तो इसको आप बिल्कुल भी मत चूकिएगा। हमारी जो क्लास आ रही है वो आ रही है 12,345 रुपए की। 1 2 3 4 5 12,345 रुपए की ये 12 दिन की क्लास है, जो कि 15 तारीख से आ रही है। इसका बेस्ट टाइमिंग 9:15 बजे का है। मनीष जी का बर्थडे था, तो कल हमने 11:49 यानी रात को 12 बजे से पहले पहले जिन्होंने पेमेंट किया उन्हें एक अच्छा ऑफर दिया था। अगर कोई उस ऑफर से चूक गया हो तो आज आप सबके लिए ऑफर है 3,900। 3,900 रुपए देकर आप सब लोग एनरोलमेंट करा सकते हैं। वेबिनार के चलते चलते जो भी कराएगा उसके लिए 3,900 है। और फिर रात को 12 बजे मैं एंड में बताऊंगा कि और कितना बढ़ गया है। तो आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो हमें बता देगा। कोर्स कंटेंट अगर आपको चाहिए तो मेरे नंबर से आप मांग सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे पर्सनल नंबर 7665559566 पे संपर्क कर सकते हैं। तो आज जो है वेबिनार चलेगा 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा ये क्लास चलने वाली है। 2 घंटे के अंदर अंदर कोई पेमेंट करता है तो 3,900 पेमेंट कर कर अपनी सीट को रिजर्व कर सकता है। जी मैडम, ओवर टू यू। कल से फिर स्टार्ट कीजिए, लोगों के क्वेश्चन आंसर भी लीजिए, पढ़ाइए भी बहुत सारा। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। ठीक है जी, राधे राधे टू ऑल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे गणेश जी को याद करते हुए। तो सबसे पहले मैं गणेश जी का आह्वान करूंगी कि गणेश जी यहाँ पधारे और आपके ऊपर और मेरे ऊपर भी अपनी कृपा प्रदान करें। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। अब मैं माँ सरस्वती का ध्यान करूंगी कि माँ सरस्वती यहाँ पधारे और मेरी जीवा में विराजमान रहे। जो भी ज्ञान मैं आपको दूं उसमें उनकी वाणी का वास रहे और आप उस ज्ञान से अब लाभ उठा पाए। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। अब मैं मेरे गुरु को नमस्कार करती हूँ और आप सबको भी धन्यवाद। राधे राधे टू ऑल। तो कल की क्लास से चलते हुए चलो मैं आप लोग एक स्विच वर्ड डाल लेना 1-1.5 घंटे तक कोई भी पुरुषोत्तम जी पे। ठीक है, जिसको बेनिफिट उठाना हो, जिसको जो आता हो, फायदा हो जाएगा आपका। ठीक है, कल हमने बात करी थी बीएनएन की। ठीक है, कि बीएनएन क्या होता है। तो आज कितने लोग नए हैं, जरा हैंड रेस करें जो आज आए हैं। रेनू मैम नए आए हैं, पुरुषोत्तम जी, पुरुषोत्तम सर नए आए हैं, हितेश कपाड़िया। ओके, देखो मैं 5 मिनट में बता देती हूँ। देखो जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, बीएनएन यानी कि भ्रूण नाड़ी है ना, भ्रूण नाड़ी सही नाड़ी ज्योतिष। ठीक है, हमारे जो बहुत तरह की ज्योतिष होती है, मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगी। कल वाला पार्ट आप लोग देख लेना, हम आगे चलेंगे आज। तो उसमें क्या होता है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये महर्षि भृंगु और महर्षि नाड़ी की रिसर्च है, जिन्होंने इसके ऊपर एक शास्त्र बनाया और जो कि आरजी रॉय ने उनको हमें रिसर्च करके दिया। तो इसमें पूरा कारक बेस्ड है। नाड़ी ज्योतिष जो है बिल्कुल कारक बेस्ड है। इसमें कोई दशा अंतरदशा यूज नहीं करनी होती। बहुत आसान है, बहुत सिंपल होता है। जो हम लाइफ के प्रोमिस लेके आते हैं, कैसे हम 1 मिनट में बताते हैं और कैसे हम पूरी लाइफ का प्रोडिक्शन कर सकते हैं, बहुत सिंपल होता है। बस इसमें आपको फार्मूला समझ आना चाहिए। और इसमें इसलिए भी और ज्यादा मजा आता है क्योंकि ये सिंपल है। इसमें आपको ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स नहीं लगाने पड़ते, तो इसलिए बहुत मजा आता है इसको करने के अंदर। दूसरी चीज क्या है कि जो नाड़ी ज्योतिष होता है ये जुपिटर के ऊपर आधारित है। जुपिटर यानी कि बृहस्पति। 9 प्लैनेट्स होते हैं, कोई भी ज्योतिष करते हैं तो हम उसमें क्या होते हैं, 9 प्लैनेट्स, 12 राशि, 27 नक्षत्र एंड 12 घर। तो यहाँ पर मेन जो फोकस किया गया है कारक पे किया गया है। जो 9 प्लैनेट्स होते हैं वो किसी ना किसी चीज को आपके बिलोंग करते हैं, वो बहुत सारी चीजों को बिलोंग करते हैं जिसके बारे में हमने कल बात की। ठीक है, ये पूरी की पूरी जर्नी जुपिटर पे होती है कि जब हम जन्म लेके आते हैं तो एक जीवात्मा है ना, जीवात्मा, जुपिटर क्या होता है, जीवात्मा है। अपने कर्मों के आधार पर उसको जन्म मिलता है। तो कर्म क्या है, हमारे शनि होता है, जैसा जिसका कर्म होता है वैसा जन्म मिलता है। कई लोग देखते हो ना आप लोग, बहुत मेहनत करते 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 करते
पूरे अच्छे से पिस लेते हैं, तो उनका वैसा कर्म होता है। कर्म के आधार पर एक जीव इस दुनिया में आता है, फिर उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है एक शरीर, ठीक है, जिसको बोलते हैं मंगल। शरीर के थ्रू वो अपने कर्म, अपनी हेल्थ, अपना सब कुछ देखता है। उसके बाद उसके अंदर आता है क्या, सूर्य, एक आत्मा आती है। फिर एक दिमाग आता है जिसको बोलते हैं बुध, मरकरी। उसके बाद उसके अंदर आता है एक मन, चंद्रमा। उसके बाद उसके अंदर आता है वीनस, वीनस मतलब मैं लाइफ की लग्जरी लूं। और उसके बाद आता है शुक्र एंड वो सॉरी राहु एंड केतु, जो कि बहुत तरह के काम हमारी जीवन के अंदर बहुत तरह के अप डाउन देते हैं। और जो नाड़ी के अंदर बोला जाता है राहु, वो चीजें जो आपको लाइफ में पिछले जन्म में नहीं मिली, अभी इसी जन्म में चाहिए ही चाहिए। कैसे चाहिए, तो वो हम उसके पीछे दौड़ते हैं बाय हुक और बाय हुक। और केतु क्या है, डिटैचमेंट, इस लाइफ में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कल हमने सारे कारक की डिटेल में बात करी थी, आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशंस पे। आज हम बात करेंगे कि हम नाड़ी में, जैसे कल हमने बात की कि दो प्लैनेट्स की जब कनेक्शन होता है तो उस तरह का नेचर होता है। तो जैसे कि मान लो किसी का सन और मून है, तो सन क्या होता है, नाड़ी हमने कल बात की थी, सन क्या होता है फादर, और मून क्या होता है मदर। लेकिन क्या रूल है इसका, क्या इकट्ठे बैठने से इफेक्ट ज्यादा आता है या ट्राइन में बैठने से इफेक्ट ज्यादा आता है, इसके क्या रूल्स है। पहले मैं आपको रूल्स पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपको कनेक्शंस बताऊंगी, और फिर हम लोग आप लोगों से उस चीज को आपसे कंफर्म करेंगे और उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो हम उस पर चलते हैं। एक मिनट, जो लोग नए हैं मैं उसको एक सेकंड दिखा देती हूँ। चलो मैं बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, नजर आ रहा है मेरा बोर्ड। इसको यस तो मैडम, यस 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 मैडम, यस। ठीक है, ये देखो, ये होता है हमारा होरोस्कोप। कल मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, इस तरह का हमारा होरोस्कोप आता है। इसमें हमें ब्रह्मनंदी नाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ लगन चार्ट की जरूरत पड़ती। देखो, अब इसके रूल्स क्या है, रूल्स क्या है, ठीक है। इसमें जैसे कोई दो प्लैनेट्स भी बैठेंगे, चार भी बैठेंगे, अभी हम आज दो की बात करेंगे। सपोज दो प्लैनेट है, कोई भी दो प्लैनेट की मैं बात कर लेती हूँ कि ये इकट्ठे बैठे हुए सपोज, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, और अगर देख रहे हैं तो कितना आएगा, ट्राइन में बैठे तो कितना आएगा। ठीक है, तो मैं इनको उनको रेंडमली नंबर डाल रही हूँ, 1 2 3 4। अभी आप लोग बस एक ही ट्राइन को लेना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, जब कोई प्लैनेट एक दूसरे के साथ बैठा होता है तो उसको हम बोलते हैं कंजक्शन। ठीक है, एक प्लैनेट दूसरे के प्लैनेट के साथ बैठा है तो कंजक्शन। जैसे कि अगर पुरुषोत्तम सर और सोनल मैम एक ही कमरे के अंदर बैठे हैं तो वो होगा कंजक्शन। ठीक है, इसका रिजल्ट कितना आता है, इसका रिजल्ट आता है 100%। ठीक है, दूसरा आता है ट्राइन। यहाँ पर एक एक जना नहीं, उसकी जर्नी में पूरे ही लोग होते हैं। ठीक है, ट्राइन जैसे कि 1 5 9। ट्राइन कौन कौन से होते हैं हमारे, अभी आप 1 5 9 को ही लेना क्योंकि उसी में सब आ जाते हैं। इनको डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको पूरा ही बता रही हूँ। 1 5 9, 2 6 10, 3
7, 11 और 4, 8, 12। मतलब यहाँ बैठा हुआ प्लैनेट, यहाँ बैठा हुआ और यहाँ बैठा हुआ। अब मैंने एक बताया कि जैसे सन और मून यहाँ बैठे हैं, इकट्ठे बैठे हैं ना, है ना, तो इसका इफेक्ट कितना आएगा? 100%। लेकिन अगर सन यहाँ बैठा है और मून यहाँ बैठा है, मतलब ट्राइन में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इनका इफेक्ट आएगा 75%। ट्राइन में बैठे हुए उनका कितना इफेक्ट आएगा? 75%। मतलब उनका असर 75% होगा। तीसरा आता है एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? किसी भी प्लैनेट का लास्ट हाउस यानी 12th हाउस और किसी भी प्लैनेट का नेक्स्ट हाउस, ये भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हाउस एस्पेक्ट होता है एक तो सेकंड हाउस का और एक 12th हाउस का, और एक होता है फर्स्ट हाउस का और 7th हाउस का। मतलब कोई प्लेनेट यहाँ बैठा है, मान लो सन यहाँ बैठा है और मून यहाँ बैठा है, मैं भी आपको सारे दोबारा से करके बता दूं, ठीक है। तो 1 और 7 का कितना आएगा? 50% इफेक्ट। और 12th से कितना आएगा? 25%। और सेकंड का कितना आता है? 80 to 90%। BNN के रूल्स क्या है? BNN के रूल है कंजक्शंस, ठीक है, ट्राइन्स और एस्पेक्ट, यही पूरे में रूल लगता है। तो जब कोई प्लैनेट कंजक्शन में बैठा है तो वो आपको रिजल्ट देगा 100%। मतलब अगर सन और मून इकट्ठे बैठे हैं, फॉर एग्जांपल, इसका पूरा असर आएगा। वो बाद में हमें बाद में करेंगे कोर्स में कि किसका असर कम आएगा, किसका असर ज्यादा आएगा, ठीक है। तो सन जैसे कल मैंने आपको बताया था फादर होता है और मून मदर होती है। लेकिन यही जो है अगर हमारे ट्राइन में बैठे हैं, ट्राइन में मतलब यहाँ सन बैठा है, यहाँ मून बैठा है, या यहाँ सन बैठा है, यहाँ मून बैठा है, या यहाँ मून बैठा है, यहाँ सन बैठा है, तो इसका इफेक्ट कितना आएगा? 75%। और अगर इनका 1/7 का है, 1/7, तो इसका इफेक्ट कितना आएगा? 50%। प्लैनेट वही है, 50% असर मिलेगा। और अगर सन यहाँ है और मून यहाँ पर है तो 25% ही इफेक्ट आएगा, ठीक है। और यहाँ पर है तो आएगा 80 to 90%। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हो गया सबको? कोई ऐसा है जिसे क्लियर नहीं हुआ हो? सबको समझ आ गया? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आज दो प्लैनेट्स का इफेक्ट क्या होता है। हाँ जी, सबसे पहला पढ़ेंगे हम, आप लोग इसका मुझे वो भी बताओगे। सन और जुपिटर इकट्ठे हो तो अपने अपने हॉरोस्कोप में चेक करना, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन सन और जुपिटर का। सन क्या होता है? सोल, कल बताया था ना, आत्मा। और मरकरी क्या होता है? जीव आत्मा, मतलब जीव। अगर किसी के फादर के लिए भी हमें देखना है तो हम कहाँ से देखेंगे? सूर्य से। पहले बेटे के लिए देखना है तो कहाँ से देखेंगे? सूर्य से, ठीक है। अब अगर किसी के अंदर, किसी के हॉरोस्कोप में ये वाला योग है तो पर्सन कैसा होगा? इंटेलिजेंट। बहुत अच्छा योग होता है ये वाला, सूर्य और जुपिटर का। ऐसे
पर्सन का अगर कोई पूछ रहा है कि मेरे फादर कैसे होंगे, या आपने किसी के सन और जुपिटर देखा, आप उसे पूछ सकते हो क्या आपके फादर लीडर हैं। सन क्या देता है? लीडरशिप। कल जो मैंने आपको सारे एट्रीब्यूट्स बताए थे वो आपको सारे 2-4 बार करोगे याद हो जाएगा। ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट होती है। तो अगर आप किसी के फादर को देख रहे हो तो फादर की रिस्पेक्ट होगी, बड़े बेटे को देख रहे हो तो बड़े बेटे की रिस्पेक्ट होगी, खुद का भी रिस्पेक्ट होगा, नेम एंड फेम होगा। वो उस एक सोसाइटी के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर वो एक धार्मिक पर्सन माने जाएंगे। ऐसे लोग बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं, प्रीचर्स होते हैं, मतलब बहुत अच्छी बातें करते हैं, प्रीच कर सकते हैं, ठीक है, शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, टीचर होते हैं बहुत अच्छे गवर्नमेंट एडवाइजरी दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है? सरकार का कारक। सूर्य क्या है? गवर्नमेंट। ये ऐसे लोगों को बहुत अच्छे लोगों से सपोर्ट मिलता है, ठीक है। इनको आ, बहुत अच्छे लेवल पे ये लोग जाते हैं, और इनकी फैमिली में बात को भी सुना जाता है, ये फैमिली को होल्ड भी करते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि अगर किसी का आप सन और जुपिटर देखते हो, आप वर्किंग से रिलेटेड भी देखते हो, तो आप फट से बोल सकते हो कि जी आप ना बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो, काउंसलर बन सकते हो, काउंसलर का काम कर लो, टीचर का कर लो, और आपके फादर इस लेवल पे है क्या। हमारे यहाँ पर किसका ये है योग? किसी का है ये वाला योग? सन और जुपिटर किसी का है हॉरोस्कोप में? राघवी मैम का। हाँ जी, अनम्यूट करो। मैम यस मैम, सूर्य और बृहस्पति दोनों ही अष्टम है। नहीं, इकट्ठे बैठे हैं दोनों। हाँ जी बैठे तो हैं। आपके फादर किसी सरकारी पद पे, या किसी सरकारी उससे, आपका बड़ा बेटा, या आपको ये वाली चीजें कुछ मैच कर रही हैं? यस मैम, ऑनरेबल थे मेरे फादर। ही वाज अ रिस्पेक्टेड लॉयर, सुप्रीम कोर्ट लॉयर, and he was very good in social and welfare societies. He was a renowned name. ओके, ओके, ठीक है। और आपको भी कुछ सब होता है? ईगो है? नहीं, मैं अपने आप को बैलेंस करके रखती हूँ, आता है फिर मैं शांत भी कर लेती हूँ। मतलब लेकिन है ना, ये एक है हाँ आपके अंदर। ठीक। जी, आपका सन और ये नेचर सन बड़े बेटे में भी है? बड़े बेटे में भी है। यस, ही इज अ लीडर इन हिज कॉलेज। देखो, अभी तो आपने 2 प्लैनेट्स देखे हैं। जी जब आप आगे करोगे, आपकी मदर के अंदर, मदर भी आपकी किसी ऐसे परिवार से थी क्या जो जिनका कोई बहुत अच्छा बैकग्राउंड था? यस मैम, कह सकते हैं, बिकॉज मेरे जो नाना जी के साइड में उनका बिजनेस, फ्लरिशिंग बिजनेस था इन रेड चिलीज। ओके। यस, ही वाज अ वेरी गुड बिजनेसमैन, एंड मेरी मदर बहुत एजुकेटेड थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप 2 प्लैनेट से ही बता, मतलब अब अभी आप करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जी, कि क्या हम कैसे इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब मान लो कि ऐसे लोगों को ना कभी भी, एक आपने वर्ड सुना होगा कर्मा अलाइनमेंट, आजकल बहुत सुनते हो, कितने लोगों ने सुना ये वर्ड कर्मा अलाइनमेंट? क्या होता है कर्मा अलाइनमेंट? कर्मा अलाइनमेंट क्या होता है कि इसका मैं आपको बहुत लेमैन लैंग्वेज में बताऊं। कर्मा अलाइनमेंट होता है कि मैं जैसे कर्म करके आया हूँ, मुझे जो चीजें मिली है ना, मैं उसी को अलाइन कर लूं, मैं उसी की चीजों को यूज कर लूं। अगर वो मेरे भाग्य में नहीं है तो मैं उन्हीं की चीजों को यूज करना शुरू कर दूं। जब आप आगे आगे पढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ जो होते हैं ना, मैनिपुलेटर्स प्लैनेट होते हैं, कुछ डिस्ट्रॉयर प्लैनेट्स होते हैं। तो उन्हीं प्लैनेट से रिलेटेड हम जब काम करते हैं तो आपको वो कर्मा अलाइनमेंट होने लगता है, यानी वो कर्मा बैलेंस होने लगता है। कर्मा अलाइनमेंट इज कर्मा बैलेंस। अब किसी का भी सन और जुपिटर है, जब डिग्रीज पे हम आएंगे, अगर सन की डिग्रीज बहुत ज्यादा है तो इन लोगों के लिए एक लेसन, एक वो है लर्निंग, की इन्हें अपने टीचर्स के साथ हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। कोई भी काम है अपने टीचर से पूछना है, अपने गुरु से पूछना है। हमारे यहाँ पर कोई और ऐसा है जिसका एस्पेक्ट आ रहा हो, जुपिटर और सन का एस्पेक्ट आ रहा हो? कोई है ऐसा? नहीं है, चलो ठीक।
नेक्स्ट है जुपिटर और चंद्र, मून। ठीक है, जुपिटर कौन है? नेटिव। और मून क्या है? मदर। ठीक है, तो मदर इन लॉ को भी हम किससे देखेंगे? मून से। बड़ी सिस्टर को भी किससे देखेंगे? मून से। अपनी मदर को भी किससे देखेंगे? मून से। और हम अगर अपने लिए देखेंगे तो मून हमें क्या देता है? डुअल नेचर देता है। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी बहुत मूडी होते हैं। ऐसे लोगों का माइंड बहुत जल्दी फिकल्ड रहता है। फिकल्ड मतलब घूमता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, और ऐसे लोग जो होते हैं ना, बहुत वाटर के साथ काम करना, वाटर के साथ उनको बहुत अच्छा लगता है। तो वहां पर जाके वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को होली प्लेस, पूजा का जितनी भी जगहें होती है, ऐसे लोगों की जो मदर होती है वो बहुत ज्यादा जहाँ पर कोई धार्मिक परिवार है उनसे बिलोंग करती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे टीचर्स बन सकते हैं, बहुत अच्छे प्रीचर्स होते हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं। इन लोगों की सोल बहुत प्योर होती है और इन लोगों का इंट्यूशंस बहुत हाई होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, मिठाई खाते हैं, और ऐसे लोग थोड़े देखने में मोटे होते हैं, जिनका भी जुपिटर और चंद्रमा का योग होता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को अपने मूड्स के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ता है। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा जिनका जुपिटर और चंद्रमा का है? कोई है ऐसा? कोई जुपिटर चंद्रमा वाले? आराधना, हाँ जी, करो अपने आप को मैम म्यूट कर। मेरी सिस्टर का है। सिस्टर का है? हाँ जी, पर मैम उसका ना 9th हाउस पे जुपिटर भी है, मंगल भी है, राहु भी है, चंद्रमा भी है। हाँ, लेकिन हाँ, जुपिटर, हाँ अभी 4 का आएगा तो फिर 4 के साथ मैचिंग हो जाएगी कि किसकी डिग्री है। लेकिन आपकी जो मदर है वो किसी धार्मिक परिवार से है क्या? या आपकी मदर धर्म को हाँ काफी जी, मानती नहीं मदर तो नहीं, पर जो नाना जी हैं वो लोग मानते हैं। मानते हैं? ओके, हाँ तो धार्मिक परिवार से है ना। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। और वेट गेन की प्रॉब्लम रहती है उनको? हाँ जी आराधना, वेट गेन की प्रॉब्लम रहती है? मैम उसको नहीं, उसको वेट गेन नहीं है, उसको तो मतलब पतली है बहुत, थोड़ी अब मीठे वाली जो मंगल का वो प्रभाव, चीज है। मंगल का प्रभाव भी है ना साथ में। कोई ऐसा हो जिसके हाँ 2 जी, प्लेनेट हो साथ में, सिर्फ सन और ये जुपिटर और मून हो। हाँ जी राजन, ये कैमरा ऑन करो तब। हाँ जी, हाँ जी राजन सर आप बताओ। हाँ जी, मेरा जुपिटर है नेक्स्ट, है मून से नेक्स्ट में, सेकंड हाउस में है। और पहले भी जो आपने सन वाला कॉम्बिनेशन बताया था, सन सन इज नेक्स्ट टू जुपिटर। सन इज नेक्स्ट टू तो जुपिटर। मतलब जैसे आपने कहा 80% इफेक्ट आता है, बट जुपिटर जैसे सन से आगे है, या सन जुपिटर, उसमें भी क्या फर्क है? वो भी, वो अभी आगे वो बहुत एडवांस अच्छा, रहता है चलो, ना। लेकिन अगर जुपिटर से नेक्स्ट है वो, ठीक है, सन। हाँ, तो वो उसको 90% एस्पेक्ट देगा, तो हाँ, आपको इफेक्ट होगा, उस क्या होगा? उसका इफेक्ट होगा आपके ऊपर। हाँ, बट व्हाट इज द रिजल्ट लाइक? आप एक्सप्लेन कर रहे रिजल्ट, थे ना जैसे। जैसे रिजल्ट तो वही रहेंगे, थोड़ा सा परसेंटेज में कम हो जाएगा। तो आपके भी जो फादर हैं, आपके अंदर भी गुस्सा होगा। ठीक है, आप भी जो है, आपके जो फादर हैं वो किसी धार्मिक उससे बिलोंग करते होंगे, कोई नेम फेम होगा। ठीक है, कोई आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ बिलोंग करते होंगे। क्या मैच कर? मैं तो नहीं हूँ, मेरे फादर थे गवर्नमेंट जॉब में, मैं तो प्राइवेट में ही रहा हूँ हमेशा। हाँ, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे। यस यस, तो वो मैच करेगा। नहीं, पर वो हमेशा खुद के लिए बताता है या फादर के लिए बताता फादर है? के लिए जानना है तो भी बताएगा, खुद का आपका नेचर बताएगा। जुपिटर आप नेटिव हो गए, और सन जो हो गया ईगो हो गया, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो नेचर होगा। और फादर के लिए देखेंगे तो फादर के लिए सन देखेंगे, आपके बड़े बेटे के लिए भी सन देखेंगे, तो उनका भी हम उनसे देखेंगे, फिक्स ही रहेंगे पूरी लाइफ के लिए। तो और आप दो, हाँ जी बोलो। ठीक है, ठीक सा। और जैसे अभी इसमें मून, जुपिटर मून से आगे है, जो जुपिटर, जुपिटर मून आप बता रहे हैं। हाँ तो पहले कहीं ना कहीं आप ज्योतिष की तरफ आपका मन करता होगा, आपकी मदर भी धार्मिक की तरफ जाती होंगी, धर्म के प्रति। नॉट एग्जैक्टली, नहीं, मदर तो नहीं थी इतनी, मतलब शी वाज अच्छा, आल्सो a government employee, but not too much of religious bent of mind, I would say. It अच्छा, was, but not too much, you know.
थोड़ा जुपिटर आगे निकल गया ना, तो मून पीछे हो गया, तो मून उनके 12वें घर में हो गया, तो 10% रिजल्ट रहेगा। अच्छा, अब वो पीछे नहीं, तो वही तो मैं कह रहा था, इसको ऐसे देखना है या वैसे देखना है? दोनों तरह से देखोगे ना सर, जब आप एस्पेक्ट देखोगे कि किसका कितने % असर आ रहा है। अगर जुपिटर और मून इकट्ठा है तो उसका 100 रहेगा, हाँ ठीक है। और हाँ जी। जुपिटर से मून नेक्स्ट है, लास्ट भी नेक्स्ट है, तो 80 to 90 रहेगा, और लास्ट है तो 10% ही रहेगा ना। अच्छा, मतलब जुपिटर टू मून 10 है, मून टू जुपिटर 80 है, व्हाटएवर, हाँ, इस तरह से है। यस, ऐसे ही है ना, मैं मून से यस, जुपिटर 80 है, उससे तो बस रीडिंग में फर्क है। रीडिंग में फर्क है, मून टू जुपिटर और जुपिटर टू मून। इसके रिजल्ट में फर्क आ जाए। तो मतलब नहीं, उसमें पीछे मेन क्या मून रहेगा या जुपिटर रहेगा, मून टू जुपिटर में? नहीं नहीं, वो कुछ भी हो सकता है ना। अगर मून पीछे है तो मून को जुपिटर का रिजल्ट 10% ही मिलेगा। अच्छा, मून को जुपिटर का रिजल्ट करना मिलेगा। यस, और जब आप डिग्री वाले नहीं, मून को कॉन्सेप्ट, जुपिटर तो आगे है ना मैम, अच्छा समझ गया। हाँ, तो मून को पीछे मिलेगा ना। यस मून को तो 80% मिलेगा ना जुपिटर का। सर, आप कंफ्यूज हो रहे हो। जुपिटर से मून लास्ट हुआ ना, 12वें घर में हुआ, हाँ जी, तो 10% ही मिलेगा ना। मून का रिजल्ट। ये मून को जुपिटर का रिजल्ट 10% ही मिलेगा, तो उनके अंदर धार्मिक भावनाएं 10% ही रहेंगी ना, अच्छा, ओके। है ना। अगर नेक्स्ट होता तो 80% मिलती, साथ में होता तो 100% मिलती, सामने होता तो 50% मिलती। ओके, तो जुपिटर का वो मिलेगा, लेकिन मून का क्या आएगा? मून का ज्यादा आएगा खुद का? अगर उनकी जो आपकी जो मदर होगी वो 10% ही धार्मिक होगी। आपकी मून से हम बड़ी सिस्टर देखते हैं, आपका भी जो नेचर होगा आपका, आप क्या जानना चाहते हो ये बताओ मुझे, आपको इसमें से क्या मैच लगा। नहीं, मेरे को अभी, अच्छा नहीं, मेरे को इतना ये वाला इसमें से कोई इंटरप्रिटेशन समझ नहीं आया, मून जुपिटर वाला। देखो, मतलब जब धार्मिक जैसे आपने बताया, हाँ वो बात है, लेकिन वो मैच नहीं कर रहा वैसे धार्मिक वाला। 10% होंगी, 10% होंगी, कम होंगी हाँ 10। कम होंगी, करेक्ट करेक्ट। तो 12वें घर में आ गया ना मून। अच्छा जी। आपने तो बोला मून लास्ट घर में है, हाँ, मून 12वें में, करेक्ट। हाँ, तो 10% ही असर आएगा ना। ओके। मैंने आपको बोला कि इसके अंदर आपको ट्राइन का लेना है और आपको कंजक्शन का लेना है। कंजक्शन में वो मैं आप समझ गया मैम, वो मैं समझ गया, वो तो मुझे वैसे भी पता है। 12, मैं हाँ, मैं, आप, मैं प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर हूँ वैसे 10 साल से, की प्योर वैदिक। और चलो बहुत बीएनएन अच्छी बात। बीएनएन कभी नहीं किया, तो मैंने कहा चलो बीएनएन हाँ, भी देखते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है कि अगर आपका लास्ट में है कोई प्लेनेट, उसके 12th हाउस में है, तो उसका 10% ही इफेक्ट आएगा, और नेक्स्ट ठीक में है तो 80 to 90% आएगा। है, ओके। ट्राइन में तो 75 आएगा। अब आपको पता है तो फिर आपको तो आसानी हो गई। और हाँ। अगर नहीं, मैं तो सर ये देख रहा कि रीडिंग मून की पकड़नी है कि जुपिटर की कैसे पकड़नी है, मतलब आपको मैं यूँ। जिसके जिसके लिए पूछेंगे, इसमें अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं। कल जैसे आपको कारक थे, तो अगर आपको कोई मदर के लिए पूछ रहा है तो भी आप मून को पकड़ोगे, बड़ी सिस्टर के लिए तो भी मून को पकड़ोगे, और आपके खुद के लिए ही आपका मन है, करेक्ट। ठीक है। अब आपका कहीं ना कहीं मून है 12th हाउस में, और आपका जुपिटर कहाँ बैठा है, कौन से हाउस में जुपिटर बैठा है? 9th में। 9th में। तो 9th आप में अपने हाउस में, एस्ट्रोलॉजी कर ही रहे मून हो। अपने हाउस में है, और हाँ, तो आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, तो आपकी कहीं ना कहीं इंट्यूशन पावर है वो, ओके, ठीक है। ठीक है। हमारे लिए मून इंट्यूशन पावर, जीव के लिए मून इंट्यूशन पावर, माइंड है ये, ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। मैडम एक बार कोर्स कंटेंट बता देंगे? बता देती हूँ, एक सेकंड, हाँ जी जी इसके बाद बता देती जी, इसके बाद। हूँ। अब किसी का जुपिटर और मरकरी इकट्ठा हो, जुपिटर क्या है, नेटिव, मरकरी क्या है, हमारे सिबलिंग्स, भाई बहन भी है, कजन भी है, सिस्टर भी है, बुआ भी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, मरकरी, और मरकरी हमारी स्टडी भी है, तो अगर हमारी स्टडी देखनी है तो मरकरी को देखेंगे, ठीक है। बिजनेस देखना है तो भी मरकरी को देखते हैं। तो अगर किसी का जुपिटर के साथ मरकरी होता है तो वो पर्सन इंटेलिजेंट होता है, वो एक साथ कई सब्जेक्ट में नॉलेज रखता है, ठीक है। बिजनेस माइंड पर्सन रहता है, स्पिरिचुअल भी होता है, और उसको उसके जो
भाई बहन भी होंगे ना, वो एक अच्छी लाइफ जीते हैं। ऐसे लोग जिन लोगों का भी जुपिटर और मरकरी इकट्ठा है, वो ओकल साइंसेस में खुद इन्वॉल्व रहते हैं, या उनकी सिस्टर वो ओकल साइंसेस में इन्वॉल्व हो सकती हैं, या उनके कोई ना कोई कजन में भी हो सकता है। ऐसे लोगों को इंटीरियर नेटवर्किंग, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता है। और ऐसे लोगों के जिनका भी मरकरी और जुपिटर है, उनके घर के आसपास जरूर स्कूल आपको मिलेगा। ठीक है, तो और ऐसे कोई है हमारे पास? है स्कूल? हाँ जी, सोनल मैम बोलो। यस मैम, ये मेरे बेटे का है और उसका जुपिटर और मरकरी 4th हाउस में साथ में है, जुपिटर की राशि में। और हाँ, हम जहाँ रहते हैं हमारे घर के पास में एक स्कूल भी है। स्कूल भी है, ओके। और मैं खुद ऑकल्ट साइंस से जुड़ी हुई हूँ। और उसके ऐसा भी रहता है कि चार मतलब उसको बहुत सारी चीजें करने की रहती है, ऐसा यस, रहता है? हाँ हाँ, मल्टीटास्कर। आगे वो ज्योतिष भी सीखेगा, ओकल साइंसेस में भी आएगा वो। ओके, और एक जने से पूछ लेते हैं, Thank you, फ्लेवर्स बताओ। हाँ जी, अमरा बाली बताओ। हाँ जी, मेरे बेटी का है 5th हाउस में है जुपिटर। जुपिटर के साथ मरकुरी है, उसके साथ मंगल राहु है। आपके घर के आसपास स्कूल है? स्कूल, हाँ जी। ओके, 2 प्लेनेट और भी है ना। बच्ची जी, पढ़ाई में होशियार है? होशियार है। छोटी है ना अभी तो? हाँ, अभी 14 10th क्लास में अभी गया। अच्छा, आपके बारे में बताएं कि आप जो है, आपका ओकल साइंसेस में रहता है मन? हाँ हाँ जी और ऐसा भी होता है कि 2-4 चीजें इकट्ठे करने को मन करता है? जी 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 एक करा एक छोड़ा, एक करा एक छोड़ा, ऐसा होता है? जी 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 जी। हाँ जी, एक और ले लेते हैं। हाँ जी, राघवी मैम। मैम मेरा सूर्य और बुध और बृहस्पति तीनों 8th हाउस में है, और मैं भी मल्टीटास्कर हूँ। अकल्ट में मेरा बहुत इंटरेस्ट है और मैं करती भी हूँ। और मेरे जो नेटिव घर है, मतलब मेरा मायका जो है, वहाँ पे उसके पास में एक स्कूल भी है। ओके, यस मैच हो रहा है ना? यस मैम, टोटली। ये देखो, ये अगर किसी का भी देखना होगा, एक ही चीज से बहुत सारी चीजें देख सकते हो, और सेल्फ के लिए अपने आप को देख सकते हो। आप बिजनेस भी करना चाहते होंगे इस चीज में, यस मैम, कि मैं डेफिनेटली। बिजनेस कर लूं, हाँ जी है ना? और कर लोगे तो नाम भी कमाओगे। ठीक है, जी। अभी तो हमने ट्राइन वगैरह कुछ नहीं देखे, लेकिन जब कोई भी चीज कंजक्शन में बैठी होती है ना, वो 100% रिजल्ट देती है। जी ठीक है, तो यहाँ BNN में ये नहीं है कि आपका 8th हाउस है या 6th हाउस है। कंजक्शन देखते हैं कि अब 8th हाउस से कौन सा आपका नेक्स्ट 5-7 पड़े, 5 और 9 पड़ेगा ट्राइन में। लेकिन कंजक्शन आपको कहता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंजक्शन है। जितने भी लोगों के मरकरी और जुपिटर साथ में होता है, वो ओकल साइंसेस में जाते ही जाते हैं। ठीक है जी, एक बारी पुरुषोत्तम जी, एक बारी आप कर दोगे क्या शेयर, फिर मैं आगे चलती हूँ। जी जी सिलेबस जी जी जी, बहुत सारे लोगों से बात करनी है, तो मैं बता देता हूँ कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो या किसी भी आप फील्ड में हो, तो 2 ही चीजें काम आती है, एक प्रिडिक्शन और एक उपाय। जब क्लाइंट आपके पास आता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताता है या आपको टाइम बताता है, या आप जिस भी फील्ड में है, जो चीजें आपको रिक्वायर्ड रहती हैं, तो वो परेशानी तो वैसे बताता है, लेकिन अगर आप उसको प्रिडिक्ट कर दो कुछ चीजें, तो उस पर आपका फेथ बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप उसको उपाय दे दें और वो कारगर उपाय हो और उसका काम बन जाए, तो आपकी जय जयकार होना तय है। तो इसमें आप दोनों ही सीखने वाली हैं। मतलब कि पूरा का पूरा इसके अंदर रेमेडियल कोर्स भी है और प्रिडिक्शन कोर्स भी है। मतलब ये एक तरह से पूरा का पूरा आपका कंप्लीट कोर्स है, एक मास्टर कोर्स है ये। 12 दिन की ये क्लासेस रहेंगी BNN के ऊपर, जो कि 15 मई से स्टार्ट हो रही हैं। इसकी एनर्जी एक्सचेंज 1 2 3 4 5 है, 12,345 रुपए है। रात को
12 बजे से पहले पेमेंट करने वालों को मनीष जी के बर्थडे अभी आ रहा है 18 तारीख में, इसलिए हर क्लास में कुछ ना कुछ ऑफर आ रहे हैं। 3,900 रुपए देकर, स्क्रीनशॉट देकर अपनी सीट को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मिलने वाली है वीडियो रिकॉर्डिंग, जो कि आप अपने मोबाइल पर 6 मंथ तक एक्सेस कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन इसके अंदर ई सर्टिफिकेशन रहता है कंप्लीशन का, जो आपको लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल आपको 1 साल के लिए दिए जाते हैं। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो नीचे दिए गए दोनों नंबरों पर संपर्क कर सकता है। अब इसके अंदर 12 दिन के अंदर 1.5 2 घंटे की क्लास के अंदर आप सीखने क्या वाले हैं, वो सबसे मजेदार बात है। मैडम वो आप बता दीजिए प्लीज। अच्छा, एक मिनट मैं बता देती हूँ, आप एक बार शेयर कर दो। देखो, इसमें हम सीखेंगे एस्ट्रोलॉजी डेफिनेशन, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कर्मा थ्योरी क्या होती है, किस कर्मा के आधार पे हमें मिलता है। यहाँ पर जब आप BNN पढ़ोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप पास्ट लाइफ में क्या करके आए हो और आपका नेक्स्ट बर्थ में आप क्या लेने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग पास्ट एक्शंस और प्रेजेंट। ठीक है, जैसे कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अगर जुपिटर के 1-2 घर आगे कुछ नहीं होता तो उस पर्सन को खुद से ही मेहनत करके सेल्फ करना पड़ता है। आपके जॉडिक साइन के 12th हाउसेस कौन से हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनके, और इसको हम कैसे बर्थ चार्ट को बनाते हैं, बर्थ चार्ट के वेरियस कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से उसके अंदर आपके जो भी टूल्स हैं, जैसे कि आपका राशि हो गया, आपका 12th हाउसेस हो गए, प्लैनेट्स हो गए और कारक हो गए, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ BNN प्रिंसिपल्स क्या हैं, जैसे सारी की सारी ट्राइन थ्योरी क्या होती है, कौन सा प्लैनेट किससे मिलके आया, किससे मिलने जाएगा, किससे इफेक्ट होगा, कौन सी डिग्री पे कौन से प्लैनेट्स को कैरी किया जाएगा, किसकी रेमेडीज की जाएंगी, कौन डिस्ट्रक्टर है, कौन मैनिपुलेटर्स है, वो सारा आपको कराया जाएगा इसके अंदर। और हर हाउस का क्या रोल होता है BNN में, वो आपको कराया जाएगा। एंड कंजक्शन एस्पेक्ट PS थ्योरी क्या होती है BNN में, वो आपको कराया जाएगा। प्रोग्रेशंस ऑफ जुपिटर, क्योंकि जो इसमें जुपिटर, सैटर्न और राहु केतु को बहुत ज्यादा वो दिया जाता है, इनका बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है, तो उन सबके प्रोग्रेशंस क्या होते हैं वो आपको बताया जाएगा। कैसे कर्मा अलाइनमेंट हम कर सकते हैं वो आपको बताया जाएगा। प्रिडिक्शंस कैसे करनी है वो आपको बताया जाएगा। सारे के जुपिटर, सैटर्न, राहु केतु के प्रोग्रेशन के साथ साथ ट्रांजिट्स, और कैसे हम प्रिडिक्शन करेंगे एजुकेशन में, कैरियर में, रिलेशनशिप में, जॉब में, बिजनेस में, और मैनी मोर्स। और इसके अलावा बेसिकली द जीरो कॉन्सेप्ट, वक्री प्लैनेट्स क्या होते हैं और मार्गी क्या होते हैं। अगर आपका वक्री आया है तो कौन से का इफेक्ट देगा, लास्ट का देगा कि नेक्स्ट का देगा, कितने % वहां का देगा और यहाँ का देगा। वक्री प्लैनेट्स क्या है, आपके पास्ट कर्मा के वो चीजें हैं जो आपको, आपका बर्डन है, वो आपको इस टाइम में फेस करना है, वो सारा आपको कराया जाएगा। जीवात्मा जर्नी इन BNN, वो आपको कराया जाएगा। रेमेडीज ऑफ कारक तत्वास, ये कहने के बुल पॉइंट्स हैं, जब आप इनको करने बैठोगे ना तो आपको काफी टाइम लगता है। और वैसे लेकिन ये मुश्किल नहीं है, बस इस सब्जेक्ट का ये है कि मुश्किल नहीं है, और आप इसी से कंप्लीट समझ लेते हो। आपको 2 प्लैनेट, 3 प्लैनेट, 4 प्लैनेट से आप फटाफट 2-2 मिनट के अंदर बता देते हो कि हाँ जी आपका ऐसा है। बड़ी बेटी है तो भी हाँ जी मून को देख लिया, मम्मी के लिए भी मून को देख लिया, अपने माइंड के लिए भी मून को देख लिया। आपके पास कोई वर्किंग के लिए आया तो अपने फट से देखा कि हाँ इनका सैटर्न जो है मरकरी के साथ, तो आपको उसको बोल सकते हो कि हाँ जी आप ना अपना ऑनलाइन कर लो, आप मरकरी से रिलेटेड वर्क कर लो। तो ये आपकी, इसको देखने के बाद आप उसको बहुत आसानी से समझ सकते हो। ठीक है जी पुरुषोत्तम जी, इसको डालो। जी 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 जी, तो ये बहुत ही इजी है, हर कोई व्यक्ति कर सकता है, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी कर सकता है, और बहुत ही इजी टेक्निक है। और मैम का पढ़ाने का तरीका जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल है, सोबर है, ऐसा कोई टेक्निकल इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ऐसा 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 कि आप कर नहीं पाएंगे। जी मैडम प्लीज आप बने रहिए। हमारे ज्योतिषाचार्य का भी, ज्योतिषाचार्य सर, राधे राधे सर, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। और डॉक्टर ओमकार जी ने अभी अभी पेमेंट किया है, उनका भी धन्यवाद, और मीनू सिंह जी ने भी किया है, उनका भी धन्यवाद, और स्वागत है उनका क्लास के अंदर, बहुत बहुत स्वागत है। देखो थोड़ा तो करना ही पड़ता है क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट थोड़े सब्जेक्ट्स में समझ आना, लेकिन आपको कुछ कुछ तो समझ आ रहा है ना कि हाँ ऐसा नेचर होगा। मिक्स करके देखो, अभी हम एक पढ़ते हैं फिर हम क्वेश्चन, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन,
ताकि आप लोग थोड़ा कंफर्म कर पाओ और आपको भी मजा आए। ठीक है, जुपिटर और मरकरी वाले को तो आंख बंद करके बोल दो कि भाई तुम ओकल्ट में चले जाओ और बहुत आसानी से कर सकते हो। अब जुपिटर और सैटर्न है किसी का, ठीक है, सैटर्न क्या होता है, बड़ा भाई भी होता है। सैटर्न से हम अपना बिजनेस भी देखते हैं, हम अपने अंकल्स भी देखते हैं। ठीक है, अब ऐसे के बड़ा भाई भी ज्योतिष में हो सकते हैं या धर्म के कार्य में हो सकते हैं, तो ऐसे बंदे का नेम फेम होता है। सैटर्न एंड जिसका शनि इकट्ठा है उसको बहुत अच्छी अच्छी प्रमोशंस मिलती हैं, वो काम भी बड़ा करेगा, वो छोटा काम करने की कभी सोचेगा नहीं, अच्छी पोजीशंस पे होंगे, जज होंगे, सीईओ हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छी इनकम कमाते होंगे। लेकिन नेचर कैसा होता है कि ऑलमोस्ट आप सैटर्न वालों का तो नेचर आप ऑलमोस्ट देखोगे कि ये लोग थोड़ा कम ही बोलते हैं। ठीक है, इनका नेचर जो होता है हमेशा काम डाउन वाला होता है, जिद्दी होते हैं, टाइम लेते हैं चीज को करने में, स्लो होते हैं, लेजी होते हैं। ठीक है, अगर ऐसे लोग ऑयल, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड, छोटी मोटी टीचिंग नहीं करते, बड़े बड़े लेवल्स पे टीचिंग करते हैं। ठीक है, और इन लोगों को प्रॉब्लम्स किस तरह की आती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आती है, डायबिटीज, हार्ट की और लीवर की। तो अगर किसी का हमारे यहाँ पर सैटर्न और जुपिटर इकट्ठा है, ऐसे लोगों को ज्योतिष में भी रिसर्च करने की बहुत ज्यादा रहती है, तो बड़ा काम करते हैं, हमेशा बड़ी पोजीशन पे जाते हैं, बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। जुपिटर और सैटर्न को बहुत अच्छा योग माना जाता है बीएनएन में। ठीक है, क्योंकि जुपिटर हमारा क्या है, हम जीवात्मा है, और सैटर्न हमारा कर्म। तो हमारे यहाँ पे किसी का है क्या, किसका है हमारे यहाँ पे? अब हैंड रेस कर लीजिए जिसका हो, फिर लास्ट में सबका लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए आप। हाँ, एक बार ये इसलिए कि आपको कंफर्म करने के लिए, फिर हम लेंगे ना क्वेश्चन आंसर, सबके लेंगे। हाँ, मीनू जी का ले लो मैडम, मीनू जी को नींद आ रही लगता है। हाँ मीनू जी। मैम मेरे भतीजे का है, छोटे भतीजे का है। छोटा भतीजा, तो टेंशन फ्री हो जाओ, फिर तो बड़ा ही काम करेगा, बड़ी बड़ी बातें करता हूँ। बना के मैम रखो उससे। बनी हुई, कनाडा निकल गया ना वो। अच्छा, बस हाँ, तो। ओके। और बड़े भाई क्या करते हैं आपके? बड़े भाई तो मेरे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, विजिलेंस में थे मैम, जनरल मतलब मैनेजर थे वहाँ पे। बड़ी पोस्ट पे ही थे ना? हाँ जी, हाँ जी, वो बड़ी पोस्ट में थे। ओके, मैडम ठीक ये है। तो बहुत अच्छी प्रिडिक्शन की प्रणाली है, मतलब बस आप देखो और बता दो बस। हाँ, अभी तो हम 2 प्लैनेट्स की कर रहे हैं ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 4, फिर हम डिग्री का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे कितना कि कितना मैडम, कितने ऐसे कॉम्बिनेशन है मतलब? 9 प्लैनेट्स में चलते हैं, फिर सर हम इनका ना फार्मूला ही बनाना सिखा देते हैं। जैसे अच्छा मान लो सपोज जुपिटर बैठा है, मून बैठा है और आपका सैटर्न बैठा है। जी जी जुपिटर जी की डिग्री है 13 और मून की डिग्री है 10 जी और सैटर्न की डिग्री है 8। जी। और आपने पूछा कि मैं क्या काम करूं, तो ओके जिसकी डिग्री कम है वो पास्ट की उससे कनेक्ट होके आया, और जिसकी डिग्री ज्यादा है वो उसके साथ अटैच होगा। तो हम ओके। ये बोलेंगे कि आप उससे रिलेटेड चीजों से अटैच हो जाओ, आपको इससे बेनिफिट होगा। उसको तो वो छोड़ ही आया ना, वो पास्ट एक्शन हो जाता है, तो आप बहुत जल्दी कर लेते हो। इसमें 136 चीजें नहीं करनी पड़े, एक बार फार्मूला समझ तो आता है। आगे का भी हमें मैडम बहुत फायदा मिलता है कि आगे क्या करना है, ये करेंगे तो ज्यादा फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जितने भी लोग हैं आपने उसमें मैच करके देख सकते हैं कि हाँ वो आता ही आता है। जिनका चंद्रमा और गुरु इकट्ठा है उनकी इंट्यूशन होती ही होती है, और जिनके साथ में बैठे उनकी बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। और पर्सन मैडम रेमेडीज है इसके अंदर, कितनी रेमेडीज है? सर इस रेमेडीज का कोई अंत नहीं होता। जब फार्मूला बन जाता है ना, तो हर चीज की रेमेडीज अपने आप ही आ जाती है, और जी पूरी रेमेडीज सिखा देते हैं कि जी हाँ अगर आपको मैनिपुलेटर्स प्लैनेट, अगर मार्स आपको तंग कर रहा है तो इसको आपको इतनी रेमेडीज करनी है, इसके साथ साथ करनी है, इस दिन करनी है। तो मैडम ठीक है। एक जनरल व्यक्ति है, कोई कोई भी जनरल, चलो प्रोफेशनलों को तो करनी ही करनी चाहिए, लेकिन हम्म, जैसे कोई आम आदमी है, उसको हम्म, क्या चाहिए जीवन में कि हमें अपने आने वाले जीवन के बारे में पता पड़ जाए, या हम्म। मेरे साथ क्या हो रहा है या क्या हो रहा है, अगर वो रिलेट कर ले और उसके उपाय जान ले और आगे ये करना है या ये नहीं करना है, तो बस उसकी तो लाइफ सेट है। नहीं, लाइफ सेट हो जाती है। मान लो किसी का होरोस्कोप के अंदर मंगल और राहु है,
जी ठीक है, तो उसके छोटे भाई के साथ प्रॉब्लम आएगी आएगी। हाँ, उसको पहले ही पता है तो कुछ उपाय करके हाँ, या थोड़ा और चुप रह और के भी काम प्रॉपर्टी हो भी, जाए। और प्रॉपर्टी फंसेगी उसकी। हाँ, तो पहले ही अगर वो टेक केयर कर ले, भले फंसे तो भी पहले हाँ, इससे ही अगर थोड़ा ध्यान रखे तो उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग तो आ ही सकती है ना मैडम। कुछ नहीं, बहुत आ सकती है। और मान लो उसका जो है गुरु बड़ा अच्छा है, ये जी शनि बड़ा अच्छा है, तो वो जी अपनी जो प्रॉपर्टी की डीलिंग है खुद ना करके उनके थ्रू कराए। जी 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 मैडम, बहुत बेहतरीन कोर्स लाए हो इस बार आप, तो बहुत बड़ा। ये कर्मा अलाइनमेंट हो जाता है कि हम बहुत बार सोच जाते हैं, फंस जाती है हमारी प्रॉपर्टी और फिर हम फंसे रह जाते हैं। और उसमें ये मैं कल भी बात कर रही थी, ये दिस इज नॉट कर्मा अलाइनमेंट, दिस इज ए कर्मा डिवाइडर कोर्स। बीएन, ये जितने भी लोग हैं जो बोलते हैं वो बहुत अच्छा बोलते हैं, हमें करने का मौका मिलता है भी। अगर हम मंगल राहु लेके आए, हम छोटे भाई के साथ प्रॉब्लम लेके आए, वो कितने % है, क्या हमारे साथ बैठा है, क्या वो हमें आस्पेक्ट कर रहा है, या वो हमारे कंजक्शन में है, तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। हमें अपने उस भाई के साथ कोई प्रॉपर्टी नहीं लेनी इकट्ठे, लेंगे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, रिलेशन भी टूट जाएगा। ठीक है, चलो जी एक मैडम कदम जी। लेते हैं, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। किसका लूं? हाँ 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 जी, कविता मैम बोलो। मैम जिसका बर्थ टाइम ही नहीं है वो कैसे देखेगा फिर? जिसका बर्थ टाइम नहीं है उसकी प्रॉब्लम से बताएंगे। जैसे कि मेरा बर्थ टाइम नहीं है तो मैं कैसे करूँ? नहीं, आपका नहीं है, आप अगर इसको करते हो तो एक दो का ही नहीं होता, बाकी तो सबका होता ही है। फिर आप उसको प्रॉब्लम के हिसाब से कर सकते ओके। हैं। हाँ, ठीक है। मैडम आपका नहीं है, आपके बच्चों का तो होगा, उनके बच्चे होंगे उनका तो होगा, किसी के लिए भी सीखिए। अब अपने को छोड़कर ज्यादा बड़ा अपना दायरा बनाओ। आज बहुत कम मैं लोग वो ऐसे नहीं हैं बता ये जो। नहीं बता रही हूँ, जैसे मोस्ट ऑफली क्या होता है, पहले जैसे अभी 40-45 के एज के लोग हैं, बहुत लोगों के बर्थ टाइम नहीं रहते सर, तो बिल्कुल फिर क्या करना चाहिए उस टाइम पे? आपके बच्चों के इससे देख लो। ओके, बच्चों के हिस्से देखना। हाँ, जैसे अब यहाँ पर हम मून अपने से देख रहे हैं मदर को, तो आपके बच्चों के हॉरोस्कोप में मून कौन हुआ? आप हुए ना। अब अपने बच्चों के इससे देखो, बरोबर। यहाँ पर तो कारक फिक्स है ना। यस, ठीक ठीक है ठीक है। कोई दिक्कत हाँ। थैंक यू जी, और थैंक यू। मान लो अगर आपको बिल्कुल ही नहीं है, जैसे अभी आपको कोई क्वेश्चन है, पूछो अपना क्या क्वेश्चन है। बाई चांस आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी नहीं है, पूछो आपका क्या क्वेश्चन। मेरा डेट ऑफ बर्थ है लेकिन टाइम नहीं है, डेट ऑफ आप बर्थ क्वेश्चन, मेरा। एक बार क्वेश्चन आप तो पूछो। सिर्फ क्वेश्चन पूछिए कि ये आप तकलीफ है। क्वेश्चन क्वेश्चन मैंने जैसे आपको बताया है कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ बिजनेस को लेके। कंफ्यूज हो। ओके खबर नहीं हो रहा है, काफी ब्लॉक हो गया बिजनेस मेरा। ओके, मुझे ये बताओ, आपके पास में कोई है ग्रीन कलर की चीज, ब्लू कलर की चीज, कोई पानी से रिलेटेड, कोई कुछ क्या है आपके आसपास? अभी फिलहाल ग्रीन कलर का सोफा है मैडम मेरा पूरा। ग्रेट, ठीक है। और अभी आप मुझे कुछ ये बोलो अपनी मर्जी से, कोई भी एक राइट पे देखो आपके क्या है। राइट में मेरे पास में मेरी पानी की बोतल है, ग्रीन कलर की। पानी की बोतल है, ओके। देखो जी, आपने अपने माइंड से ही अपने आप को ब्लॉक कर रखा है। आप शुरू हो जाओ, आपका काम चल पड़ेगा। मतलब क्या? आप अपना काम करो, उसमें आपको ब्लॉकेज नहीं आएंगी, आपके माइंड में ब्लॉकेज आई हुई है किसी इंसिडेंट को लेके। आप खड़े हो और आप शुरू हो जाओ, ठीक है। और रेमेडी के तौर पे, रेमेडी के एक्चुअली मेरा इंसिडेंट वही हो कि मेरे हस्बैंड की ऑल ऑफ सडन डेथ होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई है। तो ये अभी आप और आप जो है ना सैटर्न के लिए, आप जो है ये पीपल के पेड़ पे दिया जलाना शुरू कर दो, आपका काम हुआ है। ओके मैम। ठीक है जी। यस देखो, मैम। मुझे नहीं पता आपके घर, आपके पास ग्रीन पानी की बोतल रखी है, आपने मुझे दिखाई है? नहीं, फिर मुझे कैसे पता? पानी की बोतल है यहीं पे है मेरे पास में, ये वाली। मुझे तो नहीं और मालूम, ये ऐसे तो मैडम बात। ये आप तो बता रहे हो, आपको तो 17 साल तपस्या करते हुए अगर ये सीख मैम मैंने पाएंगे। आपको यही बताया ना कि आपको कुंडली विंडली की जरूरत नहीं है मैम, आप ऐसे ही आप दिखा सकते हो, आप शक्ल देख के भी पहचान लेते हो इंसान को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, आप भी बन जाओगे। ऐसा नहीं है, देखो चलना तो पड़ता ही है, थोड़ी मेहनत एक्चुअली तो। मेरी प्रॉब्लम है, मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत कोशिश कर रही लेकिन मैं सीख नहीं पाती हूँ। कल अभी जैसे इसमें आपने BNN में आ जाओ, यहाँ से आपको कारक फिक्स हो जाएंगे।
और जैसा भी मैंने आपसे ब्लू पूछा था, तो आपने ब्लू और व्हाइट तो कलर ही पहना हुआ यस, है ना? ब्लू और एंड कुछ व्हाइट कलर का कलर पहना हुआ है, करेक्ट। आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चंस ले। जी मैडम, एक और माधव जी का ले लेते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। अच्छा ठीक है, एक माधव मिनट। जी। जी माधव जी जी, सर। राधे राधे जी। राधे राधे सर। मैडम नमस्ते। नमस्ते सर। मेरा क्वेश्चन ये है, एक घर में चंद्र, सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र 5 ग्रह ग्रह है हम्म कुंभ मकर में। हम्म राहु केतु ये मीन राशि में, ये 12 घर में ये राहु है। हम्म कुजा है वो वृश्चिक राशि में है। मेरे को क्या ये एक कुंडली में 5 ग्रह है ना, क्या मतलब होता है, क्या इफेक्ट होता है? 5 ग्रह तो 5 वो हाउस, वो आपकी बहुत जबरदस्त एनर्जी लिए हुए है, तो आपका दिमाग भी जो है ना 4 जगह जाता रहता होगा। ठीक है, आपका प्लेनेट बोलो कौन कौन से 5 में? मकर राशि में नहीं नहीं, प्लेनेट बोलो कौन कौन से? मून। गुरु, रवि, अच्छा गुरु, ठीक है, चंद्र, बुधा, ओके। शुक्र। सर आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट हो, बहुत तकलीफ है, बचपन से बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऐसा करके 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 बहुत थक गया मैं। थक गए, ओके। एक बारी आप अपने मुझे हॉरोस्कोप बताओ, एक सेकंड। डेट ऑफ बर्थ है। आप पूछना क्या चाहते हो ये बताओ मुझे। मैं पूछना, मेरे को अभी 50 इयर्स हो गया, हम्म बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है मेरे जीवन में, बहुत हम्म इतना क्यों तकलीफ हो रहा है मेरे को मालूम नहीं पड़ता। ओके, आपका आपने बोला कि मैं कोई ज्योतिष के पास गए तो वो बोलते हैं तुम्हारा 5 ग्रह है ना, वो रवि है, इसलिए तुमको कारक है ना, रवि होता है, रवि सबका कारक तटस्थ किया, इसलिए तेरे को प्रॉब्लम हो रहे है, ऐसा बोलते। नहीं, आपके फादर किसी अच्छी पोस्ट पे थे? मेरा फादर बिजनेस था होटल का। अच्छा, और आपके कहीं ना कहीं 5वें इसी प्लेस से 5वें प्लेस पे राहु तो नहीं आ रहा ट्राइन में? राहु इसका आप मुझे बता नहीं पा रहे, एक बारी मुझे 1 सेकंड तो लगेगा, आप मुझे बताओ कि आपके प्लैनेट्स, आपको कौन से नंबर का लगन है? लगन है, वो एच लगन है, मकर राशि में लगन। मकर राशि का है, ओके ठीक है। मकर राशि का, और आपके ये जो सारे प्लैनेट्स है कहाँ 5 ये है ना, मेष राशि में कोई नहीं, मेष वृषभ राशि में शनि है, हाँ जी आगे। और फिर केतु है मेष वृषभ मिथुन राशि में। अच्छा ठीक है, बाद में वृश्चिक राशि में मंगल है, मंगल। अच्छा ठीक है, धनु राशि में राहु है। हाँ आगे। आगे कुछ नहीं, इतना और 9 ग्रह। लगन के अंदर, लगन में आपके सारे प्लैनेट्स हैं। हाँ, लगन में जुपिटर है आपका, आपका चंद्रमा है, हाँ जी चंद्रमा है। शुक्र, गुरु। एक मिनट, मून, शुक्र, और ठीक है। ये इतना तकलीफ हो रहा है मेरे को बचपन से आज तक। काम में मैं एक ये प्राइवेट में काम करता हाँ, हूँ। आपका ट्राइन में ना आपका सैटर्न कर रहा है, और आपको सारी प्रॉब्लम वर्किंग में आई होगी और किसी चीज में नहीं आई। ऐसा बोले तो आपको काम में प्रॉब्लम आई होगी सर, आपको लाइफ के अंदर काम के अंदर प्रॉब्लम आई। करेक्ट है, आप बोलने करेक्ट है। हाँ, मैं इतना काम करने को जाता हूँ, आड़ा डालते हैं सब लोग। नहीं नहीं, आपको तो थोड़ा सा लंबे ट्रीटमेंट एक बार जानना होगा, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीजें आप ऐसा नहीं कर सकते थे। आपने छोटे स्टडी भी की होगी ना, जो स्टडी भी की होगी, पढ़ाई की होगी अपनी, पढ़ाई में रुकावट आई थी क्या? दिमाग तो आपका नहीं, बहुत तेज। पढ़ाई में रुकावट नहीं, बीकॉम किया, बाद में एलएलबी करने को गया, नहीं हो गया एलएलबी। हाँ, तो पढ़ाई आपको, आपने अपने आप को एक जगह स्टेबल भी नहीं रखा सर, आप छोटे काम से शुरू करते आप कर जाते, आपने छोटा काम ही नहीं करना चाहा। ठीक है, तो आपको वर्किंग में प्रॉब्लम रही, तो इसके लिए फिर आप एक बार मुझे बात कर लेना, तो मैं आपको बता दूंगी आपके लिए आप इस चीज से कैसे निकल सकते हो और कहाँ तक पहुंच सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है थैंक यू। जी। थैंक यू माधव जी।
थैंक यू वेरी मच। जी मैडम प्लीज। चलो जी। मैडम सारिका मित्तल जी ने अभी अभी पेमेंट किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और उर्वशी त्यागी जी ने भी सीट को रिजर्व किया है और वो भी करने वाली है पेमेंट, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, देखो जुपिटर और राहु बहुत सुनते होंगे ना, जुपिटर और राहु। ठीक है, जुपिटर कौन हुआ? नेटिव। राहु अगर हम रिश्ते में पूछते हैं तो ग्रैंडफादर होते हैं। वैसे अगर हम देखते हैं, अगर जुपिटर राहु के साथ है, हम खुद ही, हमारे लिए क्या है राहु? इल्यूजन्स। मैंने क्या बोला था? जो हमारी पिछले जन्म की इच्छा पूरी नहीं हो पाई, वो है राहु। डे ड्रीमर, दिन में भी सपने देखना। ठीक है, इतना बड़ा बन जाए, इतना बड़ा कर लें, उस तरह से। पॉलिटिक्स, ब्लैक थ्रेड्स, काले जो धागे होते हैं, वो भी हम राहु से देखते हैं। धोखा। ठीक है, ऐसे के जो ग्रैंड फादर होते हैं ना, जिनका जुपिटर राहु इकट्ठा होता है, उनके जो ग्रैंड फादर होते हैं वो स्पिरिचुअल साइड से हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को थोड़ी सी बैड हैबिट भी पड़ जाती है। राहु क्या होता है? ब्लैक 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 कलर से हो गया ना, तो इनको या तो चाय की आदत पड़ेगी, या तो कॉफी की आदत पड़ेगी, या तो फिर ड्रिंक वगैरह की आदत। लेकिन जुपिटर और राहु वाले थोड़ा ड्रिंक में तो कम जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एडिक्शन इनको आ जाता है और इनको डिफिकल्टीज आती है। क्योंकि जुपिटर कैसा होता है हमारा? ये है सात्विक, और राहु को चाहिए ही चाहिए। और जब जुपिटर और राहु आ जाते हैं ना साथ में, तो इसकी जो एरिया है ना, वो इतना बड़ा हो जाता है कि जहां पर पता ही नहीं चलता, क्योंकि जुपिटर भी लार्ज है और राहु भी बड़ा लार्ज है। ये कन्वेंशनल है, वो अनकन्वेंशनल है। तो जुपिटर और राहु अपनी उसी तरह की पॉसिबिलिटीज को देते हैं, बहुत बड़ा करने की लगती है। और ऐसे में जिनका और जुपिटर और राहु इकट्ठा होता है, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, तो ये बहुत आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एक और कराती हूँ, फिर हम क्वेश्चन और बोलेंगे कि किसी का ये है क्या। किसी का जुपिटर और केतु, जुपिटर कौन है? हम है, और केतु कौन है? ग्रैंड पेरेंट्स है। अगर किसी का जुपिटर और केतु इकट्ठा होता है, तो ऐसे लोग बहुत डिटैच होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, हाईली इंट्यूटिव होते हैं। जिनका भी जुपिटर केतु इकट्ठा है ना, देखो कि उनकी इंट्यूशन कैसे है। क्या उनको 5-7 दिन पहले की बातें पहले से पता चल जाती है क्या? जुपिटर केतु वाले जो लोग होते हैं, इनको लाइफ में छोटी छोटी चीजों में भी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, लॉट ऑफ टेंशन रहती है, लेकिन ये खुद बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं। जुपिटर और केतु वाले के पास ना स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों का साथ बना रहता है। ऐसे लोग बहुत अच्छी हीलिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे गुरु बन सकते हैं, बहुत अच्छे प्रीचर बन सकते हैं। ये थोड़े मटेरियल डेप्थ से, मटेरियल वर्ड से थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन इनके ऊपर ना कभी थोड़ा ना, इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी ना, बहुत बार इनके पास मनी का जो है ना इशू रहता है। क्योंकि केतु क्या करता है? उस चीज से डिटैच करता है। केतु मटेरियल वर्ड से डिटैच करता है। केतु जो होता है ना, लाइफ के कंफर्ट लेवल से डिटैच करता है। बहुत बार इनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, और इनके घर के आसपास कोई ना कोई मंदिर जरूर होता है। क्या हमारे पास ऐसे लोग हैं? कोई है ऐसा जिसका जुपिटर में राहु हो और जुपिटर में केतु हो? जुपिटर के राहु वाला कौन है? मैच करती है चीजें? हाँ जी, मेरी लड़की की जो लड़की है, उसका जुपिटर और केतु और शनि साथ में है, और उनके घर के सामने ही मंदिर है। मंदिर है, चलो गुड गुड। अभी तो वो छोटी है, इसलिए बाकी का तो प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन अभी मंदिर। अब आप इसकी, जब किसी का भी आपको कोई प्रोफेशन पूछेगा ना, रंग नंदी नाड़ी में आपको प्रोफेशन पूछेगा, तो आप सैटर्न को ही उठाओगे। अब जैसे आपने सैटर्न को देखा कि सैटर्न के साथ में जुपिटर और केतु है, हाँ, ठीक है, तो उसका 100% इफेक्ट रहेगा सैटर्न के साथ में।
तो जब भी ये पर्सन जॉब करने जाएगी इसको बार बार कट आएंगे, दिक्कत आएंगी। तो छोटे काम को करके करेगी तो अच्छा रहेगा, अगर बड़े काम को एकदम से बड़े स्केल पे करा तो दिक्कत आएगी। जॉब भी इसको छोटी छोटी मिलेगी, ठीक है, बाकी ट्राइन के लेंगे। तो ये इसका असर कितना रहेगा, 100% आना ही आना है। कंजक्शन है इसलिए। कंजक्शन है इसलिए, ठीक है। मैम वो जुपिटर और राहु हस्बैंड के उसमें 3rd हाउस में। आप बताओ मैच हो रहा है? मेरे को तो थोड़ा सा वो कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल समझ में नहीं आया। कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल का मतलब होता है बहुत बड़ी सोच जिसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता। वो दादाजी क्या करते थे? मुझे पता नहीं मैम, पता नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब थी फादर की, बस इतना पता। अच्छा, धर्म को नहीं मानते आपके हस्बैंड? नहीं मानती। ठीक। ठीक है मैडम चमत्कारी, ये सब चमत्कार सबको बता दोगे तो सब लोग ही जादूगर ये सब भी सीख जाएंगे। ये देखो, आप लोगों ने इतनी क्लासेस करी है, थोड़ा तो बेसिक जानना ही होता है, आप खुद ही समझ जाओगे। पढ़ोगे तो हर चीज ही समझ जाते हैं, है ना? ऐसा नहीं होता कि सब कुछ आ जाता है। मैम। ये अच्छा लगा मुझे आपने बोला रेमेडीज मिलेंगी, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने किया था BNN, उसको रेमेडीज नहीं मिली मैम, तो खाली कोर्स करा था उसने। मैडम कोर्स करते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं होते हैं लोगों के हमारे यहाँ पर। जब तक क्वेश्चन आंसर खत्म नहीं होते हैं तब तक आपकी क्लास नहीं होती है। जो भी यहाँ पर है, जितनों ने भी मैडम से क्लास की है, सभी को पता है। और आप सब लोगों की जानकारी लेके लिए बता रहा हूँ कि क्लास होती है, उस क्लास के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आपका होता है वहाँ पूछा जाता है। तब तक क्लास एंड नहीं होती जब तक कि आपको सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। जी संजीता जी। राधे राधे। राधे राधे जी। अब मेरे बेटे के इसमें है 2nd हाउस में, कर्क राशि में है, केतु गुरु और चंद्र तीनों है। हाँ तो बढ़िया है ना, बढ़िया। ट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, पैसे बहुत अच्छे आएंगे, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, KPMG में इंजीनियर है, दोनों पति पत्नी वो इंजीनियर है, लेकिन पूना है वो। मैं उदयपुर राजस्थान में हूँ। ओके। आपने बताया हमारे घर के पास में शिव जी का मंदिर है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत बुल पॉइंट लगते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने ये किया तो मेरे कल भी मैंने शेयर किया था, मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि आपको स्टडी में प्रॉब्लम आई होगी। मैंने बोला मैं तो हमेशा फर्स्ट आती हूँ, मेरे को कहाँ से प्रॉब्लम आई, मेरे तो कभी आई नहीं लाइफ में प्रॉब्लम। लेकिन क्या हुआ था कि मेरे को एक बारी एग्जाम के टाइम पे फीवर हो गया, टाइफाइड। तो वो मेरा थोड़ा सा ब्रेक आया था उस टाइम पे। तो ये बैठता है बहुत कुछ। और मैं आपको अपन उसको एनालाइज नहीं कर पाते, लेकिन होता 100% ही है। यस। अब जिसका भी मरकरी और जुपिटर बैठा होगा या मरकरी केतु के साथ बैठा होगा, मरकरी केतु का कंजक्शन देख लो, किसी का भी आप लोगों की हॉरोस्कोप में होगा, आपने जो पढ़ाई की होगी उससे आपका चीज चेंज हो जाएंगी, या आपका फील्ड चेंज हो जाएगा, या आपके दिमाग में एकदम से बात नहीं आएगी। ऑन द अदर हैंड आपकी सिस्टर्स के साथ आपको इश्यू आएंगे, आपकी बेटियों के साथ आपको आएंगे। देख लो, चेक कर लो। नहीं, आपने बताया अभी मंगल राहु में भाई के साथ आता, आपने बिल्कुल सही बताया। मेरा भाभी आने के बाद बोलता ही नहीं है। मेरी मम्मी की डेथ हो गई तो अब बोलता ही नहीं है। रेमेडियल ले लेना मैडम, क्लास में आ जाओ, रेमेडियल लीजिए। आइए कुछ वैसी रेमेडी और कुछ अपने आप को चेंज करके, जब हमको ये समझ आएगा ना कि ये जो चीज है ये हमारा ही कर्म है जी, तो ये बात सही। देखने का प्रति नजरिया चेंज हो जाए। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। ये कोई मैसेज आ रहा है कि कोर्स की डिटेल दोबारा बता दीजिए। जी, मैं बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे जी। 2 मिनट लगेंगे, फिर क्वेश्चन। हाँ, किसी अनाड़ी के पास जाओगे तो वो बोलेगा अगर आप उदयपुर रहते हैं तो आपके घर के आसपास या आपके शहर में 2-3 झीलें होंगी, लेकिन ये नहीं बता पाएगा जो मैडम ने बताया। आप सीखिए, बहुत आनंद आने वाला है। 12 डेज की ये वर्कशॉप आ रही है BNN भृगु नाड़ी नंदी के ऊपर। लाइव ऑन जूम रहेंगी सारी क्लासेस। 6 मंथ का इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग, अगर किसी नेट इशू के कारण या किसी दिन आप व्यस्त हैं तो आपको इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि 6 मंथ का एक्सेस रहता है आपके मोबाइल पर। आप अपने मोबाइल पर ही देख पाते हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल भी आपको मिलता है, जो कि आपके ऐप पे होता है। 1 साल तक आपको मिलता है, आप 1 साल तक अपने नोट्स बना सकते हैं। सर्टिफिकेशन लाइफ टाइम के लिए है। इसका बेस्ट टाइमिंग 9:15 का रहेगा। इसकी एनर्जी एक्सचेंज 12,345 रुपए है।
रात को 12 बजे से पहले पहले जो भी करना चाहता है 3,900 रुपये देकर स्क्रीनशॉट लेकर क्लास कर सकता है। अगर आप क्विक डिसीजन मेकर हैं तो आपके लिए ये बेनिफिट है, नहीं तो आप इसको 6666 में कर सकते हैं, क्योंकि मनीष जी का बर्थडे है तो 6666 तक हमने इसको रखा है प्राइस को। तो 6666 देकर अगर आप करना चाहते हैं तो 15 तारीख से पहले तक आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं, और रात को 12 बजे से पहले पहले अगर आपको करना है तो 3,900 रुपये देकर इसको आप कर सकते हैं। और इसके अंदर आप क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैडम ने एक बार बताया है, आप इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपके सामने स्क्रीन दिखा रहा हूँ, आप प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसको भी ये जानना है कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफी अच्छी जर्नी है, रेमेडीज ऑफ कारक तत्व मिलने वाली हैं आपको, और बहुत अच्छी जर्नी रहेगी ये, और बहुत अच्छा लगेगा। जिनके पास बैंक डिटेल नहीं है उनके लिए भी मैं अभी एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9675176666 पर आपको पेमेंट करना है, और स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे यानी कि 7665559566, मैं नंबर रिपीट करता हूँ 7665559566 पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, आपका नाम भेजना है, क्लास का नाम भेजना है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम। ये सारिका मित्तल, आपने तो कोई कोर्स किया हुआ है ना मेरे पास, शायद आई थिंक आपने मैम मैंने आपसे बैचलर का किया था, आई बहुत अच्छा कराया था मैम आपने। हाँ जी मैम मैंने ये जुपिटर और केतु वाला ना मेरी डॉटर के उसमें है, लग्न में सेम मिलती हैं क्वालिटीज जो आपने बताई हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तो सारी मिलेंगी, और उसके टीचर और स्टूडेंट का हमेशा रहेगा साथ में लाइफ में, तो ऐसा बना ही रहेगा, सारी मिलेंगी, चिंता नहीं करें आप। हाँ जी ठीक है। अब देखो, अभी हमने कंजक्शंस पढ़े, हमने बताया आपको कंजक्शन कितने % काम करते हैं ना, 100% करते हैं। प्राइन में आएंगे तो 75%। प्राइन कैसे है, जैसे रेल के डिब्बे होते हैं, ठीक है, 159 है तो वो रेल के डिब्बे की तरह काम करता है, वो भी आपस में कंजक्ट होकर उतना ही काम करेंगे। फिर हमने आपको बताया कि एस्पेक्ट में कितना % करेंगे, लास्ट एस्पेक्ट में कितना करेंगे, नेक्स्ट एस्पेक्ट में कितना करेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब हम इससे भी आगे जाएंगे तो हम डिग्री देखेंगे। मान लो मेरा सन और मून इकट्ठा बैठा है लेकिन डिग्री नहीं है, अगर मेरे सन के अंदर डिग्री नहीं है तो मेरे मून को उसका क्या असर आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये अगर मेरे 4 प्लेनेट बैठे हैं तो हम किससे रिलेटेड क्या प्रिडिक्शन करेंगे और उससे क्या एडवाइस करेंगे। मान लो मेरा सैटर्न जो है, सैटर्न के साथ मेरा मरकरी भी बैठा है, सैटर्न के साथ मेरा मार्स भी बैठा है, ठीक है। तो अगर मेरे को किसी का प्रोफेशन बताना हो और मेरे सैटर्न की है 10 डिग्री और मेरे मरकरी की है 9 डिग्रीज या 8 डिग्रीज और मेरे मार्स की है 12 डिग्रीज, तो मैं क्या बोलूंगी कि उसको मार्स से रिलेटेड आप काम कराओ, आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि प्लैनेट्स हमेशा क्या करते हैं, प्रोग्रेशन करते हैं, प्रोग्रेस में चलते हैं, आगे की साइड चलते हैं, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, आप इसको इंजीनियरिंग करा दो, अगर फायर से रिलेटेड कोई काम करा दो, आप इसको आर्मी में भेज सकते हो। तो इस तरह से हम चूज करेंगे, तो हम बहुत सारी चीजें ऐसे सीखेंगे। तो अभी क्वेश्चन ले ले पुरुषोत्तम जी। मैम एक और बात पूछनी थी मुझे, ले लीजिए। जैसे ये जुपिटर और मून का जो आपने बताया था, तो जैसे उसमें अगर हम ये क्वाड्रेंट भी देखते हैं कि जुपिटर और मून अगर 1, 4, 7, 10 के उसमें आ रहा है तो या साथ देखोगे ना, ट्राइन देखोगे ना, जिस भी ट्राइन में बैठा है उसका ट्राइन काउंट करोगे ना। जैसे अगर 6th और 9th में बैठे हैं तो वो एप्लीकेबल होगा? नहीं, अगर 6 में बैठा है और दूसरा प्लेनेट 9 में बैठा है तो 6 से 9 कहाँ आएगा, 6 नहीं से आएगा। नहीं जैसे एक मिनट, 6 में बैठा है ना, नहीं तो वो 6 से 9 नहीं आ पाएगा ना, 6, 7, 8, 9 नहीं। अच्छा, जैसे उसमें हम ये देखेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि जुपिटर अपनी जर्नी क्या कर रहा है। इसमें पूरी जीव आत्मा की जर्नी देखते हैं कि अगर एक जीव चला है और अपने डिफरेंट उसने 12th की जर्नी पास ऑन की है, तो वो आगे किस किस चीज से मिलता हुआ जाएगा अपनी एंड जर्नी का। और जब आपकी बेटी का जन्म हुआ तो जुपिटर जो है उस टाइम पे कितना उस चीज का फेस ले चुका, और नेक्स्ट वाले हाउस में, क्योंकि जुपिटर का जब आप प्रोग्रेशन सीखोगे तो हर
हाउस के अंदर 12 हाउस, 12 राशि, 12 उसका आता है, 12 साल का आता है, तो आपको 12 साल का इफेक्ट दे, ठीक है, तो वो प्रोग्रेशन है। ठीक है। जी मैडम, जी जी, थैंक यू वेरी मच। अब आप जिनको भी क्वेश्चन पूछना है अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं और हैंड रेस कर सकते हैं। जिनका भी कैमरा ओपन है उनके क्वेश्चन ले लिए जाएंगे। कल्पना बी जी से बात करते हैं सबसे पहले। राधे राधे जी। राधे 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 जी। अच्छा, मैं तो सोची थी नंबर अभी नहीं आएगा। अरे मैडम ऐसा क्यों सोचते हो? अच्छा, एक्चुअली अभी बस ये रिसेंट, मुझे कुछ ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन अभी जुपिटर और राहु का जो बताया ना आपने, तो वो मेरे ब्रदर के उसमें है और वो बहुत परेशान रहता है। तो मैंने वो आपका काल सर्प वाला भी उसके लिए ही किया था, लेकिन बाय चांस कुछ ऐसे प्रॉब्लम थी, मैं अटेंड नहीं कर पाई थी पूरा अभी। तो ये इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड हाउस में है, दोनों साथ में। जो आपने बताया वो मतलब मुझे कुछ ऐसे ज्यादा क्लियर नहीं हुआ। उसको प्रॉब्लम्स बहुत है, काम उसका नहीं चलता है ठीक। उसको हेल्थ इश्यू रहते हैं? हेल्थ इश्यूज नहीं है, काम बस मतलब कुछ परमानेंट काम नहीं चलता है। उनको ना ट्रैवलिंग जॉब करवाओ, ट्रैवलिंग होती है ना, हाँ जी। ट्रैवलिंग, अच्छा, ट्रैवलिंग वाली, कम्युनिकेशन वाली, ऑनलाइन वाली, उस तरह के काम कराओ। नहीं ऑनलाइन तो कर रहा है, प्लेसमेंट वाला करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसका चला जाता है। बहुत अच्छा होता है लेकिन फिर नहीं मिलता है। काफी अच्छा सालों चलो, से चल रहा है, मतलब उसकी एज भी हो गई है 50+ है अभी। तो या तो आप मुझे ये बताओ कि सैटर्न कहाँ है उनका? सेटन है 8th हाउस में, किसके साथ है? अकेला है। अकेला है, ओके। और उसके नेक्स्ट केतु है, वो भी अकेला है। हाँ, तो जो भी काम करेगा उसमें कटाव आएगा, हम्म, 80-90% तक कटाव आ जाए। हाँ जी, तो वर्किंग जब भी हम देखते हैं ना, हम केतु से देखेंगे, हाँ जी, हाँ जी, आप पहले ठीक है? बता रहे थे। हाँ, हाँ, केतु से देखेंगे तो वो जो भी काम करना चलेगा, उससे नेक्स्ट हाउस में केतु बैठा है, वहीं पर उसको इशू। तो उनको बोलो थोड़ा मंदिर, धर्म मंदिर को जाना शुरू कर दे, ठीक है? केसर के तिलक को लेके अपने जो है यहाँ पर लगाना शुरू कर दे। और उनके बड़े भाई, आपके जो बड़े भाई है वो, हाँ जी, वो आप, अलग रहते हैं, अच्छा, उनके साथ डिफरेंट सिटी। उनके रिलेशन कैसे हैं? अच्छे हैं रिलेशन, सबके साथ अच्छे। नहीं, भाई के रिलेशन कैसे हैं आपके बड़े भाई के साथ? भाई के साथ अच्छे रिलेशन है। दूर दूर रहते हैं, अच्छे हैं, दूर और दूर साथ रहते हैं, हाँ साथ सब में रहे, साथ साथ में में रहे? नहीं रहते, खाली पेरेंट्स रहते हैं साथ हाँ, में। तो साथ में नहीं रहते। अगर साथ में रहते तो रिलेशन वो होते हैं, खराब होते हैं, अगर बड़ा भाई होता तो। अब दूर रहते तो उनको बड़े भाई से सलाह ले। केतु के लिए तिलक, वो जो उसका जो तिलक होता है ना, केसर का तिलक, अपनी नाभि के ऊपर लगाए। हाँ जी, और जो काम कर रहे हैं उसमें अगर थोड़े बड़े भाई की हेल्प ले तो फायदा हो सकता है। और क्या इनको घर से बाहर काम करना चाहिए, बर्थ प्लेस से? इनको बर्थ प्लेस से, हाँ, वो ज्यादा फायदा हो, एरिया चेंज कर लो। अच्छा अच्छा। और आपने एक जो बताया था जुपिटर और केतु, वो एक साथ है मेरे बेटे का। तो आप देखो, मैच करो। बस मंदिर मुझे याद आया, मंदिर है घर के पास में, मैच करेगा मैम, सारा कुछ मैच करेगा। उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं ना? जुपिटर नहीं केतु नहीं, साथ 1 2 3 4th हाउस में है। इसमें ऐसा देखो मैम, प्रॉब्लम किसी में भी नहीं होती। आपको ये जानना होता है कि हाँ, मैं किसी को प्रिडिक्शन कर रहा हूँ तो मैंने क्या देखना है। अब जैसे आपने बोला कि भाई जुपिटर और राहु है, हाँ जी, लेकिन अगर हम वर्किंग की प्रिडिक्शन करेंगे तो हम सैटर्न को लेंगे, ओके सैटर्न से करेंगे, ठीक है? बिजनेस की करेंगे, एजुकेशन की करेंगे, मरकरी से करेंगे। ओके भाई को देखेंगे, मंगल से देखेंगे। बहन को देखेंगे, बड़ी को चंद्रमा से देखेंगे। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना कैलकुलेशंस करते जाओ। ओके। थैंक यू सो ठीक है, मच, थैंक यू, राधे राधे। थैंक यू जी, थैंक यू। बात करते हैं रागवी गौरी मित्तल जी से। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम ये BNN पढ़ेंगे तो इसमें हमारे कोई सेट सूत्र हैं BNN के, या हम अकॉर्डिंग टू इसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पढ़ेंगे? वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसमें नहीं आती। तो इसके सेट अपने रूल्स हैं और अपनी ही इनकी ये जो भी कारक बेस्ड है, कारक बेस्ड पे चलती है, प्रोग्रेशंस को देखते हैं, ठीक है? ये
परमानेंट ही है। अब अगर आपका कोई मैचिंग है तो वो आपको लाइफ लॉन्ग ही उस चीज का इफेक्ट आए। जैसे अगर आपका अपना होरोस्कोप है, आपके होरोस्कोप में कोई योग बना हुआ है, तो आपको बार बार वही आए। तो इसमें कोई दशा अंतर दशा में कुछ नहीं देगी। तो इसका वही है मेन, ये रीडिंग करने का प्रोसेस है कि आप इससे रीडिंग करके प्रिडिक्टिव पूरा सब कुछ कर सकते हो, पूरी कंप्लीट साइंस है। अच्छा, ओके, इट्स अ कंप्लीट वैदिक साइंस। वैदिक में आप देखते हो, अब जैसे इसमें आपके पास बकरी आ गया। अभी जैसे मेरे से कोई सर बात कर रहे थे, अभी मेरे को याद नहीं, शायद कौन थे, ललिता मलिक सर थे, कौन थे, कि ये सर नहीं आ रहा, वो लास्ट हाउस का था, नहीं आया। अगर वो बकरी हुआ तो बकरी होता है प्लैनेट, तो 50% पीछे का आएगा, 50% आगे का है, 2 हाउसेस का है। मार्गी है तो 50% इस हाउस का आएगा और आगे वाले हाउस का भी आएगा। तो ये कंप्लीट है, आप कंप्लीट प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो मैम ये जो कोर्स आप लेके आ रहे हैं, तो ये अपने आप में पूरा कोर्स है, मतलब इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है? नहीं नहीं, तो इसके अलावा इसमें नहीं पढ़ना है। और क्या बोलते हैं, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वो जी। अपने आप में पूरी रिसर्च वाली है। उसमें पूरे माइंड की आपकी एक्सरसाइज होती है कि हाँ। दशाएं कौन सी है, महादशा कौन सी है, अंतर कौन सी है, प्रत्यंतर कौन सी है, कब ग्रहों का वो चेंज हो गया, इस फिक्स है। उसमें आपके हाउसेस मैटर करते हैं, आपकी एस्पेक्ट मैटर करती है, पेस करता है, बहुत सारी थ्योरीज करती है, वो रिसर्चर वाली चीज होती है। जी। ये उसी की एक ब्रांच है जो कारक बेस है। जैसे केपी नक्षत्र बेस है, ये किस पे बेस्ड है, ये कारक पे बेस्ड है। आपने कारक को पकड़ लिया और उसके हिसाब से प्रिडिक्शन करो, डिग्रीज को देखे कि आप ये चूज करो और ये चूज नहीं करो। मोस्ट ऑफ द टाइम इज ठीक बैठती, ओके, इजी है। मतलब आप अगर हमने ये कोर्स ज्वाइन किया तो दैट मीन्स पीएनएन पूरा हमें आ गया एक तरह से। हाँ देखो, पूरा की तो कोई लिमिट नहीं होती, आप जितनी मर्जी रिसर्च करते रहे, लेकिन आपको कंप्लीट आ जाए। हाँ, मतलब उसको रीड आउट करना आ गया बीएनएन के हिसाब से। एक्चुअली हाँ, क्योंकि वैसे बहुत सारी चीजें लोगों ने अब नक्षत्रों को भी इसमें डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, वो बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन होती है। जितना चाहिए उतना आ जाता है। अभी जितनी चीजें मैंने आपको बोली हैं तो आप लोगों को मैच कर रही है ना, कि हमारे घर के पास मंदिर है, या हमारे घर के पास स्कूल है, या ये है, या मेरे ब्रदर को ये इशू है, या मेरी बहन को ये इशू है। और आप आपके मैच करके देखो, आपके होरोस्कोप का कोई ऐसा वो हो, कॉम्बिनेशन हो, तो उसको देखो। कोई है आपके होरोस्कोप का कोई कॉम्बिनेशन, बताओ मैम मुझे। हाँ, मेरा बृहस्पति बुध और सूर्य इकट्ठे हैं, तो जितनी जितनी बातें आपने बताई हैं बिल्कुल मैच करती हैं। हाँ, तो बेसिकली हम इसको सूत्र मान के चल रहे हैं कि बीएनएन के सूत्र मान। सूत्र हैं वो हमें फॉलो करने हैं। हाँ, अब वैदिक में आपको वो थोड़ा करना, दिमाग लगाना पड़ता है, निकालने पड़ते हैं, कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। विग्रह उच्च का हो गया, विग्रह नीच का हो गया, अब ये हो गया, अब वो हो हाँ गया। ऑल्दो कि वो मदर है, उससे सारी साइंसेस निकली है, पर हाँ। आज लेकिन ये एक आसान अप्रोच है। हाँ, मतलब जैसे प्रिडिक्टिव ज्यादा है। जैसे हम नक्षत्र नाड़ी कराते हैं, नक्षत्र ज्योतिष कराते हैं, तो हम क्या कहते हैं, तो काम होगा या नहीं होगा, 4 ही गोल्डन रूल्स हैं वहाँ। यहाँ पर ये रूल सेट है, जी। फार्मूला सेट है। आप देखो कि हाँ, आप ज्योतिष में जाओगे ही जाओगे, आप ओकल साइंसेस में जाओगे ही जाओगे, अगर आप जो योग बता रहे हो जाओगे ही जाओगे, कुछ भी कर लो। और अगर आप चले गए, आपकी डिग्री अच्छी हुई सूर्य की, तो आप नाम भी कमा लो। जी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू राघवी जी। मैडम थोड़ा जल्दी जल्दी ले लीजिए, हाँ जी, हाँ जी, चलो। बहुत लोगों का पुरुषोत्तम जी कोई इसमें मैसेज डाल रहा है कि मेरे को नंबर डाल दो, पेटीएम कौन है वो बसंत कुमार मिश्रा जी का ले लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। हाँ जी, बोले जी बसंत जी प्लीज, राधे राधे जी बोलिए हाँ सर। जी, बोले 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 सर, अब मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन। बसंत कुमार जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? बोले सर। आई थिंक मैडम वो नहीं कर पा रहे हैं सर, अनम्यूट करके बात कीजिए, अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ सर वापस आपने म्यूट कर दिया, एक बार ही दबाइए उसको। हाँ ठीक है, हो जी गया कि जी राधे हाँ। राधे जी बोलिए। राधे राधे जी, मेरा बेटा का रवि बुध और केतु सेकंड हाउस में है। बुध और केतु सेकंड हाउस में है। अच्छा, रवि बुध केतु सिंह लग्न है, हाँ हैं? जी, और हाँ, सेकंड हाउस में रवि बुध केतु है, 8 हाउस में राहु है। वो क्या हमारा बात नहीं मान रहा है। मैं बोलने वाली थी, आपका बात नहीं मानेगा। जिस दिन आपकी बात मानना शुरू कर देगा ना, हाँ, उस दिन उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। वो तो नहीं मान रहा। मैं वही बता रही हूँ सर, मैं आपको वही बता रही हूँ। सूर्य बुध बैठा है ना, आप उसका हमेशा भला सोचोगे, और आगे आपकी बहुत सारी चीजों को उसने कैरी किया हुआ है।
हाँ सूर्य और बुध जब होता है, आप लोगों को भी बता देती हूँ, जब आ गया। सूर्य इकट्ठा होता है तो फादर की बहुत सारी चीजें आ जाती है, लेकिन गया। बैठ के गड़बड़ कौन करता है? अभी आपको समझ आ गया होगा मेरी क्लास से, कौन बताएगा क्या गड़बड़ कर रहा है? आ गया, बोल लीजिए। हाँ जी, हो गया सर। सूर्य हाँ। बुध, सूर्य बुध केतु बैठे, कौन गड़बड़ कर रहा है, कौन बताएगा? केतु, वो केतु बताएगा। यस सर, आपने तो खुद ही बता दिया। हाँ। तो उसके लिए आप केतु की रेमेडीज करेंगे सर, ठीक है? और बहुत ज्यादा वो जो जिसमें कैलकुलेशंस होती है, बहुत ज्यादा उस तरह की स्टडी वो नहीं करेगा। आपको कोई ऐसा चीज कराइए, जैसे कोई बिजनेस हो गया, शॉप हो गया, इस तरह का काम कराना। क्या कर रहा है वो? बिजनेस मैनेजर है एक तो कंपनी का। हाँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसमें नहीं करेगा, और आप जब भी उसको कुछ कहोगे ना, आपकी तो बिल्कुल नहीं सुनेगा। वो तो नहीं सुन रहा है, बड़ा बात नहीं सुन रहा है। केतु की रेमेडी कराओ, एक उसको लेफ्ट कान के अंदर ना, लेफ्ट कान के अंदर। आ गया, आ गया। आपके घर के पास डॉग आते हैं क्या? हाँ डग आते हैं। अच्छा, आपके घर के आसपास कोई कोने का कॉर्नर का मकान है आपका? हाँ मकान है, कॉर्नर में नहीं है। आपके आसपास आपका कॉर्नर का मकान नहीं है, आपके आसपास कोई ऐसा घर पड़ा है जो उजाड़ पड़ा हो, टूटा फूटा हाँ, पड़ा हो, बोलिए। पेंट नहीं हुआ हुआ हो? हाँ एक तो कैनाल है, ठीक, कैनाल एक तो है। ठीक है सर, आप केतु की रेमेडी कराओ। अगर वो नहीं करता है, हाँ बोले बोले। मेरा है रवि बुध लग्न। मेरा जी एक एक रवि क्वेश्चन सर, एक एक क्वेश्चन। सर वही बता रही हूँ, केतु की अच्छा, रेमेडी कराओ, डॉग को रोटी खिलाना शुरू कराओ, लेफ्ट कान के ऊपर केसर का तिलक लगाना शुरू कराओ। और हाँ। आप भी ना उसको हर चीज में टोक 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 करते रहते होंगे, थोड़ी सी टोकने को कम कर दो। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। रात को 12 बजे से पहले ऑफर का लाभ उठाने के लिए 3,900 रुपए देकर रजिस्टर कराएं, और उसके बाद अगर आपको करना है तो 6666 देकर भी रजिस्टर करा सकते हैं। श्री लीला जी, राधे राधे जी, स्वागत है आपका। राधे राधे मैम जी। राधे राधे। राधे मैम, मेरा ना 4 एक ही घर पे बैठे हैं सही मैम। है। पहली क्वेश्चन मैम, हम साउथ के हैं बिलोंग्स, आप नॉर्थ के हैं, तो हम एक घर आगे पीछे होते बोलते हैं ना नॉर्थ और साउथ चार्ट में प्रिपेयर करने में। नहीं 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 नहीं, वो छोड़ो, उसको छोड़ो। उसको छोड़ के जैसा घर पे बैठा उसका सोल्यूशन देखना, बस उतना ही। वो आगे पीछे जो घर बैठता है उसका एस्पेक्ट होता है। 12वें घर में बैठता है तो 10% एस्पेक्ट है, नेक्स्ट में बैठता है तो 80 से 90% है। ओके मैम। ठीक है। मेरा 10वीं घर में सूर्य है, चंद्र है, राहु है, मेर्क्यूरी है। आप पूछना क्या चाहते हैं ये बताओ। रिलेशन पर मेरा रिलेशन नहीं, किसके साथ रिलेशन पूछना चाहते हो? हस्बैंड का। मार्स का है? मेरा मार्स क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 8th हाउस में है। 8th हाउस में मार्स है। हाँ। मार्स के साथ कोई और है? हाँ सैटर्न है ना। हाँ तो बस ठीक है, रिलेशन बन ही नहीं पाते होंगे। लेकिन मैम ट्विस्ट ये है, मेरा हस्बैंड मेरे को छोड़ के जाके 10 साल हो रहा है। मैडम दिख रहा है ना वहां पर। कैसा? नहीं सुनो, तो रिलेशन है ही नहीं ना। मार्स और सैटर्न बैठेंगे तो नहीं होगा। नहीं होगा। तो आपको बड़े थे वो उम्र में? हाँ 10 साल बड़े थे। तो क्या होता है, जब आप ये चीज सीख लेते हो ना, तो आप ये समझ पाते हो। और कहीं ना कहीं वो हाई लेवल पे थे। नहीं नो, सेम कम्युनिटी के है, बिजनेसमैन थे। बिजनेसमैन मतलब थोड़ा अच्छा बिजनेस करते थे। हाँ बिजनेस तो बढ़िया करते थे। आपके साथ विचार नहीं मिलते होंगे। 50-50। हाँ, तो जब हम इस चीज को सीख जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमको पार्टनर कैसा चूज करना है। अच्छा मैम, अभी इसमें है नहीं होता वो, तो अब सेकंड का करो तो सेकंड मैरिज वाले देख रहे घर में। सेकंड का करोगे तो आप क्या करना, ऐसा पर्सन लेना। आप खुद क्या करते हो? मैं स्टैम्प वेंडर हूँ। वेंडर हो?
ओके फर्स्ट टाइम वेंडर हूँ, अभी सैनिटाइजर का छोटी मोटी चला लेती हूँ, सीजन के हिसाब से काम करके घर चला लेती हूँ। अपनी वैरायटी अपने साथ वाला ही बंदा लो, उसके साथ आपका नहीं आएगा इस कैसे मैम? सेम प्रोफेशन सेम काम से बंदा लो, दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा ठीक ओके। है, सेम सिटी और आउट ऑफ सिटी मैम? नहीं सेम सिटी से ले लो, कोई दिक्कत दिक्कत नहीं, नहीं, सेम काम से। सेम काम। सो गवर्नमेंट का लेना बस, सेम काम बोल तो मैं तो स्टैम्प गवर्नमेंट पेपर का है ना, गवर्नमेंट से तो ले लो, सेम एज का और सेम काम से लोगे, दिक्कत नहीं आएगी। बड़ा या छोटे हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। आपको होएगी, वो सबको नहीं होती। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं तो ये कहता हूँ कि आप सब लोग सीख जाइए, तो अपनी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लीजिए, सबसे अच्छी बात तो ये है। जी जी। बात करते हैं मधु जैन जी से। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र जी, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि यह तो हटके होगा, एक्चुअल में मेरे पास हॉरोस्कोप तो है नहीं। मेरी बेटी का 16 नंबर है, तो केतु का है या राहु का है? 16 से डेट ऑफ बर्थ, तो उसको बहुत ट्रबल से। वो न्यूमरोलॉजी से होता है। अभी अच्छा आप अच्छा अच्छा अच्छा। एस्ट्रोलॉजी बीएनएल की बात कर रहे हैं। अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं आपकी क्लास करना चाहती हूँ, लेकिन बहुत मैंने बहुत है ना अभी स्वागत ओकल है। साइंस में की क्लास ज्वाइन कर रखी है तो नेक्स्ट कब होगी? बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप दीदी। नेक्स्ट 6 महीने बाद आती है, कोई भी क्लास मैडम की आती है, 6 महीने लगते हैं उसमें। कोई बात नहीं भैया, 6 महीने बाद कर लेंगे। कोई बात अभी नहीं, मैं लेकिन मैडम ओकल हाँ नहीं, मैडम ने बहुत अच्छा किया, तो मैडम की तारीफ कर रही हूँ मैं, बहुत बोलिए अच्छी मैडम, पढ़ा रही है। नहीं कोई क्वेश्चन है क्या आपका? क्वेश्चन हाँ पूछ लो, क्वेश्चन है, पूछ लो उसके एक मिनट। एक क्वेश्चन होता है कि काल सर्प योग होता है, उसकी एक बार पूजा करा देते, तो हर साल कराते हैं क्या पूजा? नहीं, हर साल नहीं करानी होती, और काल सर्प है या नहीं वो भी जानना होता है, तो मेरा पुराना वेबिनार जाके देख लो। अभी हाल फिलहाल आपका क्या क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन पूछ लो, और जो आपने अपनी बेटी का बोला 16 वो केतु को करता है, आप क्वेश्चन पूछो, सीधा सीधा क्वेश्चन। हाँ हाँ, तो बस उसकी थोड़ी लाइफ डिस्टर्ब है इस वजह से। अच्छा ओके। मैम आपको सर दर्द रहता है? मेरे को हाँ, वो टेंशन रहती है ना, उसकी शादी की हो गई उसकी एक्चुअल में, तो उसके बाद से थोड़ी मेरे को हाँ। रुक जाओ, आपको सर दर्द रहता है? हाँ। अच्छा, जितनी बात होती नहीं है आप उससे ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो? नहीं 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 नहीं, मैं तो डिस्टर्ब होती नहीं हूँ मैम, मैं तो कहते आपको नहीं पता चलता होते हो, ठीक है। मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरा मुझे ये बताओ, आज अभी थोड़ी देर पहले चाय पी थी? 7:30 बजे। ठीक है। अभी आप बस उसके बाद कुछ भी नहीं खाया पिया। हाँ, अभी आपके आसपास काला सफेद क्या रखा है? मेरे पास काला सफेद तो इधर तो एसी है मैम, बेडशीट है थोड़ी सी, बाकी तो कुछ भी नहीं है। साड़ी है मेरी, साड़ी रेड और व्हाइट। ओके। अब आप क्या चाहते हो कि इसकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? हाँ। यह प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होंगी? हाँ ठीक है, ये चाहती हूँ। ओके। मुझे आप लेफ्ट में देखो, आपको क्या दिखाई देता है? आप आपके लेफ्ट में देखो क्या दिखाई देता है? मेरे लेफ्ट में तो बॉक्सेस रखे हुए हैं और एसी लगा हुआ है लेफ्ट साइड में, और बेड है बीच में बिछा हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है। आप आपकी बेटी को जो है ना, जो भी दिमाग के अंदर चीजें पाल रखी है उनसे निकालो, ठीक है। ओपन अप हो जाओ, अपनी बातचीत करें, अपने हस्बैंड के साथ में बैठ के बात करें, और जो वर्किंग करने की सोच रही है, वो जो काम करने की सोच रही है, उसके काम को स्टार्ट करे, और एक ग्रीन कलर का चेंज आना शुरू। दीदी उसका एक प्रॉब्लम है, उसके पाँव में बहुत ज्यादा लग गई, शादी के बाद में पाँव में लग गई, राइट पाँव में लगी जा रही है उसके। पहले तो मांस फट गया और अब लिग्नामेंट आउट हो गया, तो 2.5 महीने से यही है मेरे पास पियर वीक। अच्छा हाँ, जो देखो ब्लॉकेज है काफी सारी, उसे रिलीज करो, नहीं तो फिर उसके लिए फिर मुझे आप अलग से बात कर लो। अब क्लास करूँ तो उसमें हो जाएगी सॉल्व?
काफी हो ही जाती है सॉल्व, वहाँ पर्सनल निकल ही जाती है चीजें। नहीं तो फिर तो या तो वो क्लासेस का टाइम भी दीदी 9 महीने का है, अभी उनके भी 10 दिन हुए, 21 दिन की क्लासेस हैं, और फिर आप आप करो करो कोई मैडम बात उसके लिए आप संपर्क Don't कर worry. लीजिए, वो आपकी इच्छा है। आप हम डोंट सिर्फ वरी। आपको ये बता रहे हैं कि ये क्लासेस हैं, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसका आप- ये मिलेगा, ये कोर्स कंटेंट है, वो कोर्स कंटेंट डिलीवर किया जाएगा, आप उसको रिलेट करके उसकी रेमेडीज आप दे सकते हो। हाँ आपका मन मानता हो, आपको ऐसा लगता हो कि नहीं मुझे करना है तो करिए, नहीं तो आप जिस ग्रुप में है वहां बने रहिए। मैडम बस। के हर महीने में 4 से 5 कोर्स आते हैं, और इस प्लेटफॉर्म के ही कम से कम 10 से 12 कोर्स आते हैं, जिसमें भी आपका मन मानता हो वहां आइए, वेबिनार में जरूर आइए, बस ये कह रहा हूं मैं। और एक एक क्वेश्चन पूछिए, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन हाँ क्योंकि बिल्कुल। देखिए दूसरों का अगर नंबर नहीं आएगा ना तो वो बोलेंगे कि कोई पार्शलिटी हो रही है। बहुत हाँ जनों का इंटरेस्ट है। तो जया वीरवल जी का ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी लीजिए, हमें 11 बजे वाइंड अप भी करना रहता है। ठीक है मैम, जल्दी जल्दी पूछो चलो। हाँ जी जय मैम बोलो। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैम मेरे है ना 7th नंबर पे शुक्र और सूर्य है, और 4th लगन की ये रही आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, वो छोड़ो, क्वेश्चन पूछो। मैम लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत है, जैसे मकान नहीं बनना, इनकम सोर्स का नहीं होना। कंफर्ट लेवल में प्रॉब्लम आती होगी आपको। जी हाँ। जब भी आपके कंफर्ट बेसिक से कंफर्ट में जाते होंगे तो आपको इशू आते होंगे। जी हाँ। ठीक है, बहुत डिटेल में तो अभी बात नहीं करेंगे, नहीं तो 5-6 जनों से बात करनी है, सबकी रह जाएगी मेरी एक ही के चक्कर में। तो अभी के लिए आप क्या करो, अभी आज मैं जो सोल्यूशन दे रही हूँ आपको, आप ओपल क्रिस्टल डाल लो। ओपल। यस ठीक है, अगर आपका ओपल क्रिस्टल डालने से आपके 2-3 काम हो जाएंगे, और आप उसको डाल दो। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट ले लो। जी मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ। किटी अशोक जी ने भी पेमेंट कराया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंदर। ललिता मलिक जी का क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी हेलो, हाँ जी मैम, मेरी ना बेटी का 4th घर में चंद्र मंगल राहु है। अच्छा ओके। मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें आ रही हैं उसकी। तो मैडम आपको समझ आ गया होगा आज? हाँ जी आ तो गया, लेकिन आप प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो मार्स, कल मैंने बताया था ना, मार्स हस्बैंड होता है, और जब राहु उसके साथ बैठता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जी। और शादी हो गई? हाँ शादी को 1.5 साल हो गया, थोड़े मतलब घर पे आई हुई है, थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। और आपको लेके भी आती है प्रॉब्लम, ससुराल वालों हस्बैंड को? मेरे आप उसके हस्बैंड को आपको लेके भी प्रॉब्लम आती है? हाँ जी हाँ जी। अभी मैं सोल्यूशन तो उसका नहीं दे पाऊंगी आपको, क्योंकि हाँ बहुत सारी चीजें जाननी होगी मैम, 1 सेकंड में सोल्यूशन देना बहुत मुश्किल होता है अभी उसकी समय। मंगल की डिग्री बहुत कम है, 2 डिग्री का है बस। देखो इस अभी तौर पे आप जो है ना राहु के डोनेशन शुरू करो। राहु के डोनेशन के लिए आप जो है एक तो मंगल का तो पाठ करना शुरू करो, और राहु जो होता है ना उसके लिए डोनेशन शुरू कर दो। डोनेशन के लिए क्या करोगे आप, डॉग को रोटी खिलाना शुरू कर दो। इसके अलावा जो है शनिवार को बेटी को बोलो कि भैरव जी के मंदिर जाके वहां पर मत्था टेके। दूसरा, आप जो है आने वाले टाइम में अगर लड़की को वही वापस आपको सेट करना है तो आपको कहीं ना कहीं अपना इंटरफेयर बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। शुक्रिया जी, नमस्कार, राधे राधे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। अब बात करते हैं विज्योति जी से। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सैल्यूट करती हूँ आपके नॉलेज को, और आप किस तरह से बता देते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में ग्रीन कलर का वाटर बॉटल है या जो भी है, तो ये वाकई में सर ने जैसे कहा कि
16 साल की वो तपस्या है वो सिद्ध करके आपने हमें बता ही दिया। तो मेरा ये क्वेश्चन है मैम, मुझे ये ज्वाइन करना है, आपसे ही सीखना है BNN, मगर मुझे उसके ABCD पता नहीं है, कुछ भी नहीं। हम मैडम वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी कुछ पता नहीं है। ये चाहिए ही नहीं इसके लिए बेसिक। आप हाँ जी मैम, चाहिए ही नहीं आपको बेसिक कुछ। बिना उसके हो जाएगा मैम? मैं आप सब ये लोगों रोल को ही एक नहीं बार ना फिर उसका। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम कि उसका रोल जिसको कुछ नहीं आता है वो जरूर ज्वाइन करें ये क्लास। मैंने कल भी बोला था, जिसको कुछ भी नहीं आता है ना वो भी जरूर ज्वाइन करें। आप कम से कम इतना तो कम से कम प्रिडिक्ट करेंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। 21 दिन की क्लास बहुत बड़ी होती है मैडम। 2 दिन 4 दिन 5 दिन की क्लास में ही लोग 3-3 4-4 हजार रुपये ले रहे हैं। मैं 21 दिन की क्लास के 3,900 रुपये रात तक ले रहा हूँ, और ये आप सब लोग सीख जाएंगे इसके अंदर। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। राघवी गौरी मित्तल जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, उन्होंने भी पेमेंट को जमा किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम क्लासेस के टाइमिंग्स क्या रहेंगे? रात को 9:15 बजे से। अभी पुरुषोत्तम जी टाइमिंग एक बार शेयर कर दो। देखो आप मैम लोगों ने जितना भी सीखा 2 दिन में, आपने ये तो सीखा मंगल हस्बैंड, उसके साथ राहु उसको परेशान कर रहा है, चंद्रमा मंगल के साथ में उसको कर रहा है, चंद्रमा मदर, मंगल हस्बैंड, राहु इल्यूजन। लड़के को ये लगेगा माँ हमेशा भड़का रही है, माँ का इंटरफेयर जहाँ आएगा रिलेशन ब्रेक। आप लोगों को सबको समझ आएगी ये चीज जिसमें आप कुछ नहीं जानते? ये तो बहुत आसान है ना। जी जी मैम, एक्चुअली मैं कल का क्लास नहीं अटेंड की, आज भी वो बहुत लेट से ज्वाइन की हूँ। मगर जितना आपसे सुना अभी आधे घंटे में, उससे तो लगा कि बहुत इजी सिंप्लीफाइड आप क्लैरिटी दे रहे हो। पर उससे तो मैं और बहुत अच्छा लगा कि लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में ये कैसे बता देते हो, आप ही जाने। कुछ चीजें मेरे पास भी मैम एक छोटा सा वो था क्वेश्चन था, जल्दी। मेरे नेफ्यू का 12वें हाउस में जुपिटर केतु है, वो अभी बीटेक किया हुआ है, उसे कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए? और वो बीमार रहता है हमेशा। हाँ उसको हेल्थ इशू रहेंगे, ठीक है, हेल्थ इशू रहेंगे, उसको केतु की रेमेडी करानी पड़ेगी। और कभी कभी थोड़ा लीवर में भी उसको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो उसको प्रोफेशन के तौर पे, अभी इसका प्रोफेशन तो आप उसको सैटर्न देखना पड़ेगा, सैटर्न का। सर मैम सैटर्न तो सेकंड हाउस में है। अच्छा ओके। और सैटर्न के साथ कोई है क्या? नहीं नहीं, अकेला है। ट्राइन में कोई है? ट्राइन में 6th हाउस में मंगल और राहु है, 7th हाउस में मून है। हाँ तो ठीक है, इंजीनियरिंग में ही करा दो, बीटेक में आगे करा दो, चल जाएगा। अच्छा, उसके गवर्नमेंट हाउस गवर्नमेंट जॉब की कोई वो नहीं? उसके लिए बहुत मुझे देखना पड़ेगा, 1 सेकंड में बस इतना, क्योंकि उसके लिए भी फिर मेरे को देखना पड़ेगा कि उसका सन कहाँ पे, गवर्नमेंट के लिए सन देखना पड़ेगा। लेकिन अभी आपने जितना वर्किंग के लिए बोला है सन तो 8th हाउस में है और 9th हाउस में मरकुरी और वीनस है। 8th हाउस में सन है जी। जुपिटर को और वो सैटर्न और सन आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। जी जी जी। ओके ओके, 1 और 7 का ट्राई। हाँ तो थोड़ा बहुत आएगी, मेहनत करेगा तो निकल सकता है। गवर्नमेंट जॉब। यस। अच्छा ठीक है, चलो। हेल्थ इश्यूज तो रहते ही हैं जैसे आपने कहा। हेल्थ इश्यूज रहते हैं, हेल्थ इशू के लिए आपको करना है। बहुत बड़ा कंटेंट है मैडम, बहुत बड़ा कंटेंट है, बहुत बड़ा कंटेंट है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। संजीता कोठारी जी हैं उदयपुर राजस्थान से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आप जो पेमेंट भेजा है वो यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी के साथ भेजिए, जिसमें डेट टाइम यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, आपका नाम, हमारा नाम होता है। अगर आप हिस्ट्री में जाकर चेक करेंगे तो आपको वहां पर वो मिल जाएगा। पास्ट पेमेंट या हिस्ट्री में जाकर चेक करेंगे ना, वो वाला स्क्रीनशॉट भेज दीजिए प्लीज। रेनू कपूर जी आपका स्वागत है, बताइए। राधे राधे जी। राधे राधे जी। जी मेरा ये क्वेश्चन है, मेरी लाइफ बिल्कुल सही चलते चलते अचानक से कुछ ना कुछ हो जाता है। जॉब में अचानक कुछ हो जाता है, तो कई बार लगता है ऐसे क्या कोई कुछ कर रहा है। मुझे ऐसे कई बार लगता है हर टाइम मेरे ऊपर कोई ना कोई वॉच है किसी का, कोई देखता है कुछ कर देता है, ऐसा लग रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ आपके लगन में क्या है? मेरी मतलब राशि। नहीं, आपके लगन में कौन बैठा है?
जिन्होंने भी मैसेज डाला है वो पुरुषोत्तम जी को कॉल कर लेना, ठीक है। पुरुषोत्तम जी का नंबर 766-555-9566 766-555-9566। आप ये नंबर सब लोग सेव भी कर सकते हैं, इस पे मैं स्टेटस लगाता हूँ आने वाली क्लासेस के, तो आप वो देख सकते हैं कि कौन सी ब्लेसिंग क्लासेस आ रही है। जी जी रेणु मैम, आपके आपके लगन में कौन सा प्लेनेट है ये बताओ। मरकरी। मरकरी है, ओके। और आपका जुपिटर कहाँ है? जुपिटर किसके साथ है? मुझे ना एग्जैक्टली इतना ज्यादा इसका पता नहीं है, क्योंकि मेरा टाइम ऑफ बर्थ भी एग्जैक्ट नहीं पता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। जी, आपको डेट ऑफ डर बर्थ तो लगा रहता है? आपको डर लगा रहता है? आपको हमेशा रहता है? आपको डर लगता है? हाँ, हल्का हल्का, बहुत ज्यादा भी नहीं, फील लगता है। आपको चलते चलते चीजें एकदम से रुक जाती है, फिर एकदम चलने लगती है? जी, आज ही जॉब में अच्छा खासा चलते चलते एकदम से, मतलब जैसे सब करता कोई और है और भर्ती मैं हूँ। और मैं सबके साथ हमेशा अच्छा चाहती हूँ, अच्छा करती हूँ, लेकिन मेरे साथ होता नहीं है। अच्छा नहीं होता मेरे साथ। ओके सर, एक बार अपना नंबर फिर से रिपीट कर दीजिए आप। 766-555-9566। ठीक है मैडम? ठीक है। आपकी मदर बीमार रही है क्या मैम? हाँ जी। आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम रही है? नहीं, नहीं बिल्कुल रही। नहीं। ऐसा होता था कि मतलब अर्ली पीरियड, अर्ली टाइम पे आपको कुछ इश्यूज आए हो पीरियड से रिलेटेड? नहीं। चलो ठीक है। तो अभी तो आप क्या करना, मैं आपको टोटका बता रही हूँ, ठीक है। टोटका कर लेना आप, जितना भी है। एक तो आपका फियर का आता है, कहीं ना कहीं आपका जो है ना मून, मून जो है ना, मून बदनामी भी मिलती है। आपका मून डिस्टर्ब है, आपको पता नहीं है, यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा। तो आप एक बिना जोड़ का झल्ला जो है अपने सीधे हाथ में पहन लेना, इसके अंदर राइट हैंड की उंगली में, ठीक है। ठीक है। और उसके अलावा आपको क्या करना है, तो आपने थोड़ी सी राई और थोड़ा सा एलम, दोनों को इकट्ठा करके अपने पास रखना शुरू कर दो, ठीक है। ठीक है जी, शुक्रिया जी। जॉब में दिक्कत आ रही, मेन जॉब में दिक्कत आ रही है साथ में। हाँ तो बता रही हूँ ना कि उस वजह से जो भी आपके इश्यूज होंगे यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएंगे। और अगर जॉब में और आपको एनर्जी चाहिए तो आप क्या करो, एक पायराइट और ग्रीन इवेंचुरिन का क्रिस्टल अपने लेफ्ट हैंड में डालो, ठीक है। पायराइट एंड ग्रीन इवेंचुरिन, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू रेणु जी, थैंक यू वेरी मच। राधे 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 राधे। अल्ताफ बुधवानी जी, नमस्कार जी, स्वागत है आपका। जी सर कुछ बोलिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे को। हेलो सर, अनम्यूट। चलिए, शायद आज आपका नंबर नहीं आने वाला था, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लावण्या जी से बात कर लेते हैं। लावण्या जी। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, ट्रायम्स में 3 नंबर में मार्स, जुपिटर और मून है मैम। तो अच्छा, भाई के साथ बड़ा प्यार रहता होगा। यस मैम। और क्या चाहिए? मैम करियर के लिए मैम, हमेशा मैं शिफ्ट करती रहती हूँ फील्ड्स, और 2020 से बिल्कुल काम कुछ नहीं कर रही हूँ मैम। अच्छा, सैटर्न के साथ बताओ क्या? सैटर्न लगन में है, सॉरी मैम, सैटर्न अकेला है, 5th में है मैम। सैटर्न अकेला है, 5th में है, ओके। यस मैम। 11th में कौन बैठा है? सन एंड वीनस मैम। सन और वीनस, ओके। 9th में? अकेला मैम, ट्रायम्स अकेला, कुछ नहीं है मैम। लगन में? कुछ नहीं, लग्न में नेपच्यून है मैम, 8th में। नेपच्यून को छोड़ दो। आपको ना मून जो सन है ना वो उसका काम कर रहा है डिस्ट्रैक्टर का। तो दोनों ना आपस में एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। या तो आपके कलीग्स के साथ प्रॉब्लम रहती होगी या कलीग्स को आपसे प्रॉब्लम रहती होगी,
वर्किंग एरिया में भी आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इतना थोड़ा फीमेल से तो फिर भी थोड़ा ठीक रहता होगा, लेकिन बाकियों के साथ आपको मेल के साथ, बॉसेस के साथ या उनके साथ आती है ना। तो अभी बहुत मैम फील्ड शिफ्ट करती रहती हूँ मैम। हाँ, वो उसमें आपको मूवमेंट्स रहेंगी, तो वो आपको सूट भी करता है, उसमें आप कंफर्टेबल हो, डोंट वरी। ओके, विच फील्ड में कंफर्टेबल हूँ? जो आप कर रहे हो जॉब, क्या अभी आप मूवमेंट वाली कोई जॉब कर रहे हो ना? नो मैम, अब तो नहीं कर रही मैं। पहले HR थे, बाद में स्कूल में काम किया था। ट्राई करो, हो जाएगा। ओके मैम। हाँ, ट्राई करो, हो जाएगा। थैंक यू जी, थैंक यू जी। पूजा नौलखा जी। नमस्ते मैम, राधे राधे। राधे राधे पूजा जी, राधे राधे। मैं काफी टाइम से अपने उसका वेट कर रही थी और सोचा था कि मेरे लक में होगा तो मेरा नंबर जरूर आएगा। पूछो, कोई बात नहीं, पूछो। आपने जैसे बताया, मेरे बेटे का फर्स्ट हाउस में गुरु और शनि है और वो डॉक्टरेट कर रहा है, छोटा बेटा। तो आपने जो जो चीजें बताई वो कोरिलेट हो रही हैं। और मेरे हस्बैंड के उसमें गुरु, मंगल और शुक्र 7th हाउस में बैठे हुए हैं। अच्छा। और जो सर अभी एक आए थे जिनका बुध, सूर्य और केतु था, तो मेरा बुध और सूर्य एक साथ है। मैं मेरे हस्बैंड के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन अभी कुछ टाइम से मतलब ऑकल्ट में भी हूँ। शादी से पहले मैं काफी ऑकल्ट में थी, फिर थोड़ा फैमिली लाइफ में हो गई, बिजनेस में हो गई, अभी वापस से मैं ऑकल्ट में आई हूँ, लेकिन मुझे डायरेक्शन नहीं पता चल रही मेरी लाइफ की। डायरेक्शन नहीं पता चल रही। अरे दोनों को पकड़ लो ना, चलेगा दोनों का, मरकरी के साथ दोनों का चलेगा। उसको भी करो, इसको भी करो, चलेगा। आपका बेटा तो डॉक्टर बनाया है। ओके, उसका फर्स्ट हाउस में गुरु और शनि है। बनाया डॉक्टर। ओके। और मैम मतलब एक तो मेरे को लाइफ का पर्पस नहीं मतलब आ रहा है, और मेरे को मतलब इसमें कुछ भी नहीं आता है, कौन सा हाउस क्या, ये कुछ भी नहीं आता है। नहीं, कुछ देखो, अगर आपको इसमें आना है तो उसके बाद तो हमारी ड्यूटी है, क्या करवाना है, कैसे करवाना है, वो तो हमारा है। आना आपका डिसीजन है, करवाना हमारा डिसीजन है। नहीं, ऐसी चीजें मतलब जैसे अभी मैंने आपकी क्लास, कल तो मैंने को पता भी नहीं था और कल मैंने आपकी कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं की, आज अचानक ये खुला। अब ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं। अब मैं क्लास भी ज्वाइन कर लूंगी तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं सीख पाऊंगी, नहीं सीख पाऊंगी, कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। देखो आपका जो है ना, जुपिटर और मरकरी साथ में है ना। जुपिटर मेरा मतलब, जुपिटर मतलब गुरु। हाँ, नहीं, गुरु तो मेरा 12वें हाउस में अकेला है। आपका मरकरी के साथ कहीं केतु आ रहा है क्या? बुध के साथ सूर्य है मेरा। बुध के साथ सूर्य और केतु तो नहीं है ना? केतु तो मेरा फर्स्ट उसमें है, नहीं है। ठीक है, तो आना आपका डिसीजन है और करवाना हमारा। अब तो आपका इससे ये भी देखते हैं, जैसे मेरी बेटी की अब शादी के लिए हम लोग जैसे कि कौन सी लड़की सही रहेगी, नहीं रहेगी, बिजनेस में आगे इससे क्या हेल्प मिलेगी हमें, इसमें ये बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप देख लोगे कि उसको किस तरह का हस्बैंड है मिलेगा, आप बाहर से देख लोगे बेटी के उससे, तो आपको पता चलेगा। अच्छा, बेटे के उससे की किस तरह की उसकी वाइफ मिलेगी और कैसे रहेगा, उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू जी। थैंक यू। सबके कैमरे ऑफ हैं, एक यूजर आईफोन है उनका ले लेते हैं लास्ट। जी मैडम, नाम बताइए आप। हाँ जी, मुझे तो मैम का नंबर चाहिए था, अगर मिल सकता है तो। हाँ, मैडम का नंबर मिल जाएगा, 7665559566। एक मिनट रिपीट कीजिए। 766 555 555 95 95 66। अच्छा, हम क्या मैम से बात कर सकते हैं? हाँ, आपको कंसल्टेशन बुक करनी पड़ती है, 3100 मैडम की कंसल्टेशन है, और नहीं आप नहीं, बात कर सकते हैं। बस सिंपल ही पूछना है, बस कोर्स के सिंपल रिलेटेड। मैडम, सिंपल पूछना हो, सिर्फ बात करने का है तो इतना चार्ज लगता है, ये सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ। ये नंबर मेरा ही है, आप मेरे नंबर पे संपर्क करके कंसल्टेशन को बुक कर सकते हैं। दिनेश पंडित जी का ले लेते हैं क्वेश्चन।
नमस्कार मैम जी, राधे राधे। राधे नमस्ते जी, राधे राधे। जी मेरा लगन में सूर्य है और चौथे भाव में शनि बैठा, द्वितीय भाव में शुक्र और केतु बैठा हुआ है। क्वेश्चन पूछो सर, आप क्वेश्चन पूछो। मैम मैं पूछना चाहता हूँ कि नौकरी के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने नौकरी शास्त्री में बीएड कर रखी है मैम। शास्त्री में बीएड कर रखी है? हाँ जी, टीचिंग लाइन में बीएड कर रखी है। ये किस लाइन में कर रखी है आपने? संस्कृत से बीएड कर रखी है, हिंदी भी, हिंदी संस्कृत में। की, संस्कृत ओके, की। मुझे ये बताओ आपका शनि के साथ क्या बैठा है? खाली शनि बैठा है मैम। शनि बैठा है, ओके। अच्छा, और शनि के सामने कौन बैठा है? शनि के सामने कुछ नहीं बैठा मैम। सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। बृहस्पति बैठा हुआ है, ओके। सप्तम। और मरकरी के साथ? मरकरी कहाँ है, किसके कंजक्शन में? मरकरी मैम बुध, बुध, हाँ जी, बुधवार में स्थान में बैठा हुआ है। ओके। तो आप जहाँ रहते हो ना, आपने प्राइवेट कोचिंग्स में पढ़ाना शुरू किया है क्या? पहले किया था मैम, कुछ डीएस में भी रह गए थे और वैसे टेस्टों में भी रह जाते हैं जी। डीएसएस भी जो केंद्रीय विद्यालय ना, जो टीचिंग में, वहाँ पर बनी नहीं बात में। देखो थोड़ी सी मेहनत करो, एक बार ले दे के लग जाओ, वो आपको सूट करेगा। पीले रंग का धागा गले में डाल, ठीक है? अच्छा मैम, कारोबार नहीं चल रहा मैम कुछ भी। आप वो टीचिंग कराइए जो मैडम ने बताया है, और पीले कलर का धागा आपके गले में पहनिए, वही करिए आप। वही करिए, क्योंकि आपको ठीक वही है। ठीक है। ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू। उर्मिला जायसवाल जी। राधे मैम। राधे राधे उर्मिला जी। मैम बहुत देर से आपको वेट कर रही हूँ, आपसे बात करने के लिए। पुरुषोत्तम जी ने मुझे एकदम वेटिंग लिस्ट में लास्ट में बैठा देते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। बॉस अभी नहीं, भी 4-5 हमेशा घंटे। आप मुझे लास्ट में चांस देते हैं। अब सबसे पहले दूंगा आपको। क्या बात है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं कितना देर से वेट कर रही हूँ। मैडम मैं तो कोशिश करता हूँ कि नए लोगों को दिए जाए। आप तो ग्रुप में हो, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो, आप फोन कर हाँ, वो सकते हो आप तो। अरे अभी गिले शिकवे दूर करो, बोलो जल्दी करिए, 11 से ऊपर हो गया है। मैम मैं बोल रही थी कि मैं अगर ये कोर्स करूं तो मुझे क्या एस्ट्रो के बारे में कोई ग्रिड ब्रिड देखने नहीं आती है। वो 12 खाने जो होते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। अरे देखो, जब हम कोर्स डिजाइन करते हैं तो हमें पता होता है, ठीक है? तो हम कह रहे हैं ना कि आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप आएंगे। हमारी जवाबदारी आपको कराना, बात खत्म। मैम मैंने जैसे काल सर्प दोष सीखा था, उसमें भी मुझे नहीं आती थी, बट मैंने काल सर्प दोष तो पढ़ लिया। अभी इसको भी मैं मान लीजिए पढ़ लेती हूँ, और मुझे पता चला कि एस्ट्रोलॉजी आती ही नहीं है, तो फंस जाऊंगी मैं। ये एस्ट्रोलॉजी तो है ही, और क्या है? नहीं तो एस्ट्रोलॉजी का कुछ स्पेशल पार्ट्स आप अलग से पढ़ा रहे हो ना? नहीं नहीं, स्पेशल पार्ट नहीं बता रहे, पूरी एक तरीके की पद्धति ही पूरी पढ़ा रहे हैं आपको, एक पार्ट नहीं पढ़ा रहे। काल सर्प एक पार्ट था, ये तो पूरी पद्धति है। इसको तो आप देख के पूरा बताओगे जी, ये होगा और ये ऐसा होगा, ये नहीं, तो बात खत्म। मतलब जैसे मैं समझी नहीं मैम, एस्ट्रो में हमें मतलब वो चार्ट देखना पड़ता, 12 खाने देखने पड़ते? इसमें भी चार्ट जब आप देखोगे, आपसे कोई कैरियर का पूछेगा, कोई शादी का पूछेगा, तो आप इसी को देख के प्रिडिक्ट करोगे कि जब आप शादी का देखोगे, लड़का इसको कैसा मिलेगा। ठीक है, आपने देख लिया कि मंगल जो है इसका चंद्रमा के साथ है, भैया हस्बैंड बहुत शांत स्वभाव का मिलेगा, दिक्कत नहीं है। जहां पर दिक्कत आएगी आप कहोगे आप इस तरह का चूज करना, आप इस तरह की चीजों को फॉलो करना, यही तो चाहिए, और क्या चाहिए इससे अलावा। ओके मैम, तो इसमें मुझे अभी कंटेंट भी मुझे पता नहीं, मैं फिर से देखूंगी, मैंने लेट ज्वाइन किया था। एंड पास्ट भी कुछ इसमें जान सकते हैं क्या मैम? हाँ, कौन किसके साथ होके आ रहा है और किससे जान रहे, वो भी जान। और एक क्वेश्चन और थी मैम, जैसे किसी के ऊपर मैडम वन क्वेश्चन, टाइम हो गया, एक जगह का और भी लेना है मैडम। मैम आप नो जो भी प्रॉब्लम। क्वेश्चन हो ग्रुप में पूछ लीजिए, आप कल सब में है मैडम, वहां पर आपको आंसर करेंगे, ठीक है ना? आप उसमें कर लेना, मैं आपको कर लूंगी, ठीक है? हाँ, आपको आंसर आ जाएगा वहां पे, आप बिल्कुल फिक्र मत करो आप। हाँ जी। बहुत लंबा चल गया है आज। अल्ताफ जी का ले लेते हैं, पहले आवाज नहीं आ रही थी सर की। जी अल्ताफ जी।
सर देखिए आवाज तो रही है आपकी, हाँ अब आ गई, बोलिए। मैम से मैं ये जानना चाह रहा था, मेरा धनु लग्न है, क्वेश्चन बोलिए ना सर, क्वेश्चन कौन सा बोलिए, फील्ड थोड़ा पास में अच्छा बोलिए। रहेगा? धनु क्या लगन है, कौन सा इनका फील्ड अच्छा रहेगा मैडम? धनु लगन है आपका? हाँ जी, हाँ जी, बोले सर, बोले। धनु लगन है? हाँ। प्लैनेट से बताओ मुझे। मेरा कालसर्प दोष है। सब छोड़ दो, कल अभी उतना नहीं है, आप मुझे ये बताओ प्लैनेट्स कौन कौन से हुए? 5वें घर में चंद्रमा, 6ठे घर में मंगल, गुरु, शुक्र, 7 में सूर्य, 8 में बुध, शनि। एक मिनट। 6ठे घर में मार्स, गुरु, आगे बोलो, शुक्र, और 7वें घर में सूर्य। सूर्य, ओके। 8वें घर में बुध, शनि। बुध, शनि। और 4थे और 10वें घर में केतु, राहु। 10वें घर में केतु, 4थे घर में राहु। 4थे घर में केतु, 10वें घर में राहु। ठीक, ओके। सर अपने एजुकेशन में क्या किया है? कॉमर्स। कॉमर्स की है। और कंप्यूटर का डिप्लोमा भी किया है। अच्छा, तो आप जो है ना जॉब कर लो, आपके लिए जॉब अच्छी है, कंप्यूटर से रिलेटेड, डेस्क से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ऑनलाइन, या जो इस पे ऑनलाइन आप लोगों से बात कर पाओ। किसी भी एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना जहां पर आपका इस तरह का सिस्टम हो, तो वो आपको सूट करती है। मैं अभी पहले कंप्यूटर रिपेयरिंग करता था, लेकिन अभी शेयर बाजार से बिलोंग करता हूँ, और मेरा ओकल साइंस में बहुत रुझान है। तो ओकल साइंसेस करो सर, लेकिन आप ये जो कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करते थे वो आपको बहुत सूट करता है, वही करो, ठीक है? और आप शेयर वेयर में मत जाना, ओके, ठीक है? वही आपको सूट करता है, उसमें आप बहुत आगे तक जा सकते हो। किसी किसी बंदे को वही काम सूट करता है, तो उस तरह का होता है। आपका कॉम्बिनेशन उसी तरह का है, अब वही करो। अच्छे भले काम को मत छोड़ो आपके। मैडम भाई बहन में ज्यादा बनती नहीं है, अलग अलग है सभी। वो नहीं बनेगी ना, बहनों से तो बिल्कुल नहीं बनेगी। तो छोटा अभी तो भाई आप है, उससे भी नहीं बनती। वेबिनार में आपको बताएंगे उसके लिए, ठीक है? क्योंकि इट्स टू लेट और काफी हो गया है। तो बहनों के साथ में भी आपका वो रहता है, चिड़चिड़ापन सा रहता है, तो उनके साथ में आपको दिक्कत आएगी। अभी थोड़ा उसको ठीक कर लो, नहीं तो बेटियों के साथ भी आएगी, ठीक है? थोड़ा सा आपके नेचर को भी आपको चेंज करने की जरूरत है। आपके हिसाब से चीजें आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, वो नहीं चलेंगी, चिड़चिड़पन भी रहता है आपको, अगर रिलेशनशिप में भी इशू आएगा, ठीक है अल्ताफ? थैंक यू जी, थैंक यू मैडम, और सभी जो भी आप अभी इतना पेशेंस रख के अभी तक बैठे हैं सिर्फ सुनने के लिए, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष वास्तु सागर जी ने अगर मेरा नंबर नोट डाउन किया हो तो मॉर्निंग में मुझे एक बार कॉल करें, मुझे आपसे काम है, तो आप जरूर कॉल करें। आप सभी लोगों का शुक्रिया, मनीष जी का शुक्रिया जिन्होंने ये ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म दिया। वो सर अनम्यूट कर रहे हैं शायद। हाँ नहीं, मैं उनसे केवल यही कह रहा था कि मुझे सुबह कॉल कर लीजिए सर। जी कर दूंगा सर। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मनीष जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया। शुक्रिया आप सभी का, आप सब हमारी ताकत है। और चित्रा मैडम का शुक्रिया, सभी टीचर्स का शुक्रिया जो अपना इतना ज्ञान, जो इतने सालों की मेहनत होती है उसको परोस देते हैं आपको कुछ ही दिनों के अंदर, और प्रैक्टिस कराते हैं 2-3 सेशन, और बहुत आपको आगे तक ले जाते हैं। और उन सब ब्राइट स्टूडेंट्स का भी शुक्रिया जो आज 1.5 साल से हमसे जुड़कर आज अपने फील्ड में बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं, हमें प्राउड करा रहे हैं। किसी का नाम लेना या उचित नहीं है, लेकिन उन सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें प्राउड फील कराया, कुछ हमारे से सीख के बहुत आगे तक नाम कमा रहे हैं। और चित्रा मैडम आपका हमेशा ही धन्यवाद रहेगा, आप बहुत सारा नॉलेज भी देते हो, लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हो, इतना पेशेंसली सुनते भी हो। 9 से 11:30 12 भी हो गए हैं, अभी आपकी क्लास भी थी इससे पहले, तो बहुत आपने अच्छा किया मैडम, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस, कहीं से भी सीखिए, सीखते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे मैम। राधे राधे जी।